तो ग्रेट ऑफिशियल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जेल में दो चार बंदे थे जिनको हमारे मेन कटर ने बंद करवा दिया था। उसका एक दूसरा बंदा मिलने आता है। उन सबको ये उम्मीद थी कि ये बंदा हमको बचा लेगा, लेकिन रियलिटी में वो बंदे का बचाने का कोई भी मूड यहाँ पे नहीं है। जब वो लोग पूछते कि बताओ यार हमको बचाने के लिए क्या क्या करोगे, तो वो भी कहते सुनो मेरी बात, तुम लोग है ना मरने का नाटक करना क्या ना भाई। जब पब्लिकली तुम्हारा गला यहाँ पे काटा जाएगा ना, तो जो गला काटने का तलवार है ना, वो हम तलवार एक्सचेंज कर देंगे। पब्लिक को ऐसा लगेगा कि तुम्हारा गला यहाँ पे कट चुका है, लेकिन रियलिटी में तुम्हारा गला यहाँ पे कटेगा ही नहीं। तो समझ यहाँ पे रहे हो ना। और बाद में हम तुमको ऐसे लेके चल जाएंगे, तुमको नया नया आईडी बनाकर किसी और देश में भेज देंगे, फिर तुम लोग आराम से वहाँ पे रह लेना, कोई तुमको ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो वो लोग विश्वास कर लेते और कहते हो कि ठीक है। फिर ये मिनिस्टर ये भी कहते सुनो, जब तुम्हारा गला काटा जाएगा एकदम नॉर्मली रिलैक्स बर्ताव करना, कुछ ऐसा वैसा बर्ताव मत करना, वरना शायद पता चल जाएगा कि तुम लोग मरने का नाटक कर रहे हो। समझ गए? वो लोग कहते समझ गए। अब आते भाई जब गला काटने की बारी थी, वो लोग रिलैक्स यहाँ पे थे कि भाई हम लोग नहीं मरेंगे, लेकिन रियलिटी में तो उनकी मौत हो जाती है। और सामने भाई बहुत सब कुछ यहाँ पे देखती है। मनी मन सोचती है बजान आपका बदला यहाँ पे पूरा हुआ। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है ससुर जी आपका बदला यहाँ पे पूरा हुआ, लेकिन ये बदला अभी भी कंप्लीट बदला नहीं है। अभी भी भाई कुछ बंदे यहाँ पर है। तो वही सेम बातें हमारे मेन कट्टा के दिमाग में थी कि अभी भी 4-5 मिनिस्टर यहाँ पर है जो मिले हुए थे, जो अभी भी आज़ाद घूम रहे, उनको सजा यहाँ पे नहीं मिली है। और आज जिन जिन को मैंने सजा दिया उसमें से एक जुओ फैमिली का भी मेंबर था जो महारानी का अंकल यहाँ पे लगता है, प्लस 2-3 बंदे और है जो जुओ फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्पेशली वो जुओ चुआन। यार जब तक उसको सजा यहाँ पे नहीं ना मिलती है, जब तक भाई इंसाफ नहीं कहलाएगा, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड वही था, लेकिन वो भी महारानी के फैमिली से बिलोंग करता है। हालांकि महारानी ने जुओ फैमिली के साथ कनेक्शन कट कर दिया है, लेकिन तो भी महारानी हमेशा मुझे भाव नहीं दे सकती। ज़्यादा मैंने उनके परिवार वाले को टच किया, हो सकता भाई मेरे को यहाँ पे ख़त्म कर दे। उतने में बॉस कहती क्या हुआ, तुम क्या यहाँ पे सोचे जा रहे हो। ये भी कहते कुछ भी नहीं, तुम घर पे जाओ, मैं पहले से आता हूँ, पैलेस में मुझे कुछ काम है। तो पैलेस को निकल जाता है, महारानी के लिए खाना पीना लेकर आता है। महारानी भी कहती क्या हुआ, कुछ कहना है। हमारा लीमो कहता नहीं कुछ भी तो नहीं। वो कहती मैं तुमको एक मौका दे रही हूँ, कुछ कहना है तो कह लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो हमारा मेंकटा भी कहता आज जिस बंदे को मैंने सजा दिया था उसमें से एक आपका अंकल भी कहलाता है, तो कहीं आपको एतराज। जो सुनते वो भी कहते सुनो मेरी बात, अगर वो बंदा क्रिमिनल यहाँ पर है, कोई भी क्राइम किया है, तो भाई मेरा अंकल हो, मेरा पति हो या मेरा बेटा हो, फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, उसको सजा यहाँ पे दे दो, लेकिन सबूत रहना चाहिए। कल को तू कोई क्राइम करेगा और तेरे खिलाफ मुझे सबूत मिल गया, भाई मैं तुझे भी जान से मार सकती हूँ। हमारे मेन कैटर भी कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन मैं कभी भी क्राइम यहाँ पे नहीं करूँगा। और बाद में वो जुओ फैमिली में आ जाता है, वही जो बंदा यहाँ पे था जुओ फैमिली का, जो अभी भी मतलब पकड़ना जाना बाकी है, तो उसको पकड़ने के लिए। और कहता सुनो जल्दी से आओ। तो ये रहा वो मेन बंदा। तो उसको भी गुस्सा आती है, लीमो का बच्चा हमारे परिवार में आ गया, साले को लात मार के भगाओ। लेकिन उसका भाई कहता नहीं भैया रुको, अगर उसका भाई भगाओगे ना तो सबको ऐसा लगेगा कि हमको डर लगता है, जिसके चक्कर में डर के मारे उसको भगा रहे हैं। तो भगाना ही चाहिए, उसको आने दो, बैठ के यहाँ पे बातचीत करते हैं, वो पक्का आपके लिए आया रहेगा। तो आप छुप जाओ, मैं बात करता हूँ। तो वो छुप जाता है और ये भाई बात करता है और कहता है हेलो मिस्टर लीमो कैसे हो। हमारा मैं कहता मुझे ज़्यादा बकवास नहीं करना, एक इंपॉर्टेंट मैटर है उसके लिए मैं आया हूँ। तो वो भी कहता बोलो क्या मैटर है। ये भी कहता सिंपल मैटर है, तुम्हारा जो भाई है ना क्रिमिनल है, जिसने मेरे ससुर जी के साथ गलत यहाँ पे किया था, तो जल्दी से उनको सामने लाओ। वो भी कहता नहीं सामने ला सकते, जाओ यहाँ से। हमारा मैं कट भी कहता अगर तुम सामने नहीं लाओगे तो हम कुछ बुरा कर देंगे। तो भाई भी गुस्सा करता साले तो क्या ही बुरा यहाँ पे कर लेगा। हमारा मैं कट बिल्कुल नहीं डरता, वो कहता है ऐसा कुछ बुरा कर सकता हूँ, ऐसा कुछ बुरा कर सकता हूँ जो तुमने सोची भी नहीं होगी। जो सुनते वो भी कहते जान मुझे सोचना भी नहीं है। हमारा मैं कहता भी कहता सच्ची में तुम्हें सोचना यहाँ पे नहीं है। भाई देख लो तुम्हारा बंदा वैसे भी गलत यहाँ पे किया है, तो उसको तो सजा यहाँ पे मिल के ही रहेगी। वो भी कहता भाई क्या तुम्हारे पास औकात या क्या सबूत तुम्हारे पास है कि मेरे भाई ने कुछ गलत यहाँ पे किया है। हमारा मैं कहता खाली तुम्हारे भाई नहीं, तुम्हारे भाई का जो बेटा यानी जो तुम्हारा भतीजा था, उसने मेरे पीछे भी किलर यहाँ पे भेजे थे। बोलो यार उसका तो सबूत मेरे पास है। और तुम्हारा भाई पक्का इस दीवार के पीछे से सारी बातें यहाँ पे सुने जा रहा है, तो उसकी भी फट जाती कह रही है, उसको तो ये भी पता है कि मैं पीछे से सुने जा रहा हूँ। तो ये भाई भी गुस्सा करते कि क्या झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। हमारा मैं कहते बोलना जो तुमको यहाँ पे बोल लो, तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ। भाई तुम्हारी जुओ फैमिली के ऑलमोस्ट हर एक मेंबर ने कोई ना कोई क्राइम यहाँ पे किया है। तुम्हारा ये भाई खाली मेरे ससुर जी को फंसवाने में नहीं, बल्कि और भी बड़े बड़े कांड के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व है, और सारी चीज़ों का सबूत मेरे पास है। अगर मैंने सामने सबूत यहाँ पे लेकर आया और पब्लिकली तुम दोनों भाइयों को मैंने खड़ा कर दिया ना भाई, तुमको तो भाई नंगा करके यहाँ पे मारेंगे, और तुम्हारे भाई के साथ क्या क्या करेंगे मैं बता भी नहीं सकता। मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ, आके चुप से सरेंडर करने को बोलना तुम्हारे भाई को, वरना मैं आ गया ना तो देख लेना। इतना बोल के धमकी दे के निकल जाता है। तो ये सारी बातें हुई भाई को और उसके बेटे को बताई जाती है। बेटा भी कहता है यार उसको कैसे पता चला कि मैंने उसको किलर मारने के लिए भेजा था, जबकि मैंने कोई भी सबूत यहाँ पे नहीं छोड़ा। तो अंकल भी कहता है यार लेकिन उसको पता चल गया, अब क्या कर सकते हैं।
तो वो बाप भी कहता है कि अरे यार समझ ही यहाँ पे नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो झूठ बोल रहा है, उसको पता ही नहीं है, शायद उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, डर के मारे हमको सरेंडर करना पड़े इसलिए ऐसी बातें किए जा रहा होगा। जो सुन तो उसका भाई कहता है नहीं इमेजिन यहाँ पे करो, उसके पास सबूत है तो भाई लिटरली पूरी फैमिली बर्बाद यहाँ पे कर सकता है। बेटा चिल्लाने लग जाता है जान बचा लो यार प्लीज, वरना मुझे भी मरवा देगा। तो बाप भी थप्पड़ मारता साले इसमें तेरी गलती है, सही से तूने कोई कबूल वबूल यहाँ पे नहीं किया। फिर माहौल बहुत ज़्यादा टेंस बन जाता है। एक और बंदा आता है, वो कहते हैं क्या हुआ, तो ये लोग उसको भी सारी बातें बताते हैं, तो वो सुन के और भी ज़्यादा माहौल टेंस कर देता है। तो पूरा डाउट में आ जाते हैं कि एक सेकंड यार, उसने पहले ही ना हमारे जुओ फैमिली के 2-3 बंदे लोग को आज यहाँ पे मरवा दिया था, पहले भी 2-4 बंदे लोग का एक्सपोज यहाँ पे किया है, मुझे भी एक्सपोज करने के बारे में कह रहा है और कह रहा है कि हमारे फैमिली को लेकर बहुत सारे सबूत यहाँ पर है। क्या करे यार, छोटा भाई भी कहता है भैया फैसला आपका यहाँ पर है। तो बड़ा भाई समझ जाता है, शायद ये कहना चाहते हैं कि भैया सरेंडर यहाँ पे कर दो, अगर नहीं ना करोगे हाँ तो भाई सबकी कहकर ले ली जाएगी। तो ये भी कहता चलो ठीक है, अपने परिवार के लिए अपनी पूरी फैमिली के लिए मैं ये सेक्रीफाइस देने को तैयार हूँ। अब आते भाई हमारे मेक अटैक की और जिसके पास लेटर आता है, लेटर में वही लिखा था कि भाई उसने सरेंडर यहाँ पे कर दिया। तो ये भी कहता हुआ काफ़ी बड़ा गुनहगार सरेंडर कर दिया। तो बॉस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और गले लगा लेती है। हमारा मेक अटैक भी लाइक हाँ यार जाहिर सी बात है, धीरे धीरे जैसे इनका बाप का बदला पूरा हो रहा है ये बड़ी खुशी यहाँ पे हुए जा रही है। लेकिन अभी भी मैंने बोला 3-4 बंदे यहाँ पे थे, तो उनमें से एक बंदा सरेंडर यहाँ पे किया है। रही बात जो बाकी बंदे यहाँ पर है, डोंट वरी, जब इतने बंदे लोग को मैंने कर दिया है तो बाकी बंदे भी कर दूंगा। हेलो बॉस सुनो, अरे बॉस तो यहाँ पे सो चुकी है, चलो कोई बात नहीं मैं इनको कमरे में छोड़ देता हूँ। तो आराम से गोदी में उठा के कमरे में छोड़ देता है। अब वो महारानी के पास आता है और महारानी के लिए खाना लेकर आता है। देखो जब जब महारानी के पास आता है ये खाना लेकर आता है, क्योंकि खाना खा के महारानी खुश हो जाती है। और खाना खिलाते खिलाते हमारा मेक कटर कहता है सुनो ना महारानी यार, कुछ ऐसे बंदे लोग के बारे में पता चला है जो पब्लिक से इलीगल तरीके से पैसा लेते हैं उनका काम पूरा करने के लिए, लेकिन तो भी काम यहाँ पे पूरा नहीं करते। तो मैं तो सोच रहा हूँ सबको यहाँ पे निकाल दूँ, बोलो क्या विचार है आपका। ये भी कहती है निकाल दो। मुझे एक बात बताओ यार, राजा बनने का जो फीलिंग होता है ये कैसा होता है, तुम राजा बनोगे तो भाई तुम्हारा क्या मकसद रहेगा, तुम क्या करना चाहोगे। हमारा मैं कटा मनी मन सोचता राजा, भाई राजा बनना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। पूरा देश संभालना, देश के हर एक बंदे की जान की कीमत तुम्हारे हाथ में होती है, तुम्हारे पास बहुत ही पैसे होते हैं, नाम दौरा शोहरत होता है, कौन बंदा ये हासिल नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मैं सच बताऊंगा, अगर मैं राजा होता तो पहले अपने दोनों बीवियों को बीबी बनाता और बाकी दोनों यानी नौकरानी और फॉक्स उनको अपनी कुकुम्बई बनाता और मज़े ही मज़े करता, जो और मिलती और को यहाँ पे बना लेता। महारानी कहती क्या हुआ, क्या सोचे जा रहे हो। हमारा मैं कहता ना कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। आपने यहाँ पे क्या बोला कि महारानी बनना कैसा होता है, महाराज बनना कैसा होता है। भाई सही होता है, पूरी दुनिया तुम्हारे कंट्रोल के अंदर में रहती है, तुम किसी को भी ऑर्डर यहाँ पे दे सकते हो। वाह, जो सुंदर ये भी कहती है अच्छा तुम्हारा भी यही विचार है कि महाराज बन के ये सब करोगे। ये भी कहते हैं पहली बात मुझे राजा बनने का कोई ऐसा शौक नहीं है, अगर मुझे 2 ऑप्शन यहाँ पे दे दे कि ऑप्शन नंबर 1 राजा बन जाओ, ऑप्शन नंबर 2 अपने परिवार के साथ अपनी बीबी के साथ खुश यहाँ पे रहो, उनको दुनिया की हर खुशी दे सको, उनको दुनिया के हर एक जगह यहाँ पे घुमा सको, हाँ तो मैं ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे चूज़ करना चाहूँगा। जो सुंदर ये भी कहती है एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है तू मेरा कोर्ट यहाँ पे छोड़ के बाहर जाके अपनी बीबी के साथ रहना चाहता है। ये भी कहता ना भाई मैं आपको छोड़ के जब तक नहीं जाऊँगा मुझे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जो सुंदर ये कहती है कि मेरी प्रॉब्लम यानी देश की प्रॉब्लम, और देश के लिए अभी के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो डेमन कंट्री है, डेमन किंगडम कह लो, जहाँ पे ढेर सारे डेमन रहते हैं, होस्ट यहाँ पे रहते हैं जो कि बात बात पे हमारे देश के बंदे लोग को मारते रहते हैं। जाओ उनको जाके ख़त्म कर दो, हमारा मेकअप टेबल जाके ख़त्म कर दो भाई। वो डेमन और घोस्ट यहाँ पर है, कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं जो जाके ख़त्म कर दो। ये कितना बड़ा काम दे रही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ग्रेट ऑफिशियल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था महारानी लिटरली हमारे मेकटे से कहती है कि वेल या तुम वादा करो डेमन लोग को हराने में पहले हेल्प करोगे। हमारे मेकटे की फट जाती कि ओ माय गॉड भाई कैसा बड़ा बड़ा वादा ले लिया। महारानी भी कहती क्या हुआ यार तुम वादा नहीं कर रहे। हमारा मेकटे भी कहता है या वादा करता हूँ ना। मनी मन सोचता कि यार वो डेमन लोग को मानना, डेमन किंगडम पे कब्जा करना मेरे जैसे बंदे की बात यहाँ पे नहीं है। अभी कुछ भी बोल लेता हूँ, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए कहता है या मैडम अरे आप टेंशन काय को लेती हो, आपके लिए तो मैं जान भी देने को तैयार हूँ। डेमन किंगडम तो छोटी सी बात है यार, काफ़ी दूर एक ड्रैगन पाया जाता है भाई, आपके लिए तो लिटरली ड्रैगन भी पकड़ के लाऊंगा और आपके कदमों में यहाँ पे रख दूंगा। मनी मन सोचते कि वेल यार मौका मिलेगा अपनी दोनों बीवियों के साथ है ना भाग जाऊंगा, इतना मुझे गुलाम बन के नहीं रहना। तो सामने से बनानी भी कहती हैं क्या बात करो सच्ची में ड्रैगन भी पकड़ के लेकर हुआ जाए, झूठ तो नहीं बोल रहे। हमारा मैं कहता है मैडम जी नहीं मैं झूठ यहाँ पे नहीं बोलता। तो वो भी कहती है तो खाओ माँ कसम। हमारा मैं कहता भी लाइक माँ कसम खाओ
भाई इतने लंबे समय के लिए इनके लिए काम कर रहा हूँ, इनको क्या मेरे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है। महारानी भी कहती क्या हुआ, कसम खाओ ना, कहीं ऐसा तो नहीं तुम झूठ बोल रहे थे इसलिए कसम खाने से डर रहे हो। हमारा मेकट अभी कहता नहीं, मैं माँ कसम यहाँ पे खाता हूँ कि अगर मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, ये बिजली मेरे पे आके गिरे, मैं मर जाऊँ, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये भी कहती यार वो जो ड्रैगन के बारे में तुमने बोला था ना, वो ड्रैगन कुछ भी करके मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। हमारा मेकट अभी कहता रहे यार ड्रैगन लेके क्या करूँगी, ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, भद्दा सा होता है, उस पर बैठ के उड़ने में भी नहीं बनेगा, भुला दो यार वो बातें भुला दो। ये भी कहती नहीं मैं क्यों भुलाऊँ, तुमने वादा किया था। अच्छा तुम वादा पूरा नहीं करना चाहते। हमारा मेकट अभी कहता ना करूँगा, अभी ड्रैगन फोनिक्स जो है ना सब मिला के दे दूंगा। तो मनी मन सोचता भी यही पागल आदमी यहाँ पे था, जो जोश में कुछ भी बोल देता हूँ, और ये लिटरली हर एक बात को आजकल पता नहीं क्यों सीरियस यहाँ पे लेने लगी है। महारानी भी कहती चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। वो जो वर्शिप डिपार्टमेंट है ना, वर्शिप डिपार्टमेंट में नए कमांडर की जरूरत यहाँ पे थी, तो चलिए हमने तुझे बना दिया, वहाँ पे जाके काम कर ले। हमारा मेकट कहता ओके ठीक है। तो जैसे वर्शिप डिपार्टमेंट में जाता है भाई पूरा खाली था, बस एक नौकर है ना वो साफ सफाई कर रहा था। तो ये नौकर के पास आता है और कहता है बोलो जी यहाँ पे तो इतने सारे बंदे हैं लेकिन आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, काहे को। जो सुनते वो भी कहता है क्योंकि इस वर्शिप डिपार्टमेंट में और जो इंपेरिया कोड का जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पर है यार वो दोनों अलग यहाँ पर है। वो सब जो डिपार्टमेंट है ना राजा रानी के ऑर्डर पे चलता है, वहाँ पे एक प्रॉपर कानून और रूल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो भी बंदे काम करते हैं ना उनकी मर्जी यहाँ पे चलती है, और आज यहाँ के जो बंदे थे ना उनको छुट्टी पे जाने का मन यहाँ पे था, तो वह भी छुट्टी पे चले गए। जो सुनते हमारा मेकट अभी सोचता है क्या वही मन से यहाँ पे चलता है, यार तो गलत बात है ना। सुनो यार ये जो भी बंदे लोग हैं ना उन सब से मिलना, उनको इन्फॉर्म कर देना कि अगर 3 दिन के अंदर यहाँ पे नहीं ना आए उनको लिटरली में निकाल दूंगा, समझे कि ना समझे। वो भी कहता है समझ गया। मनी मन हमारा मेकट सोचते कि भाई मुझे लगा अपना खुद का इतना बड़ा डिपार्टमेंट मिल गया, लोग मेरे अंडर में रहेंगे, मैंने सुना काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पे काम करते हैं तो फ़ायदा मेरा यहाँ पर होगा। लेकिन क्या यहाँ पे साले अपनी मर्जी यहाँ पे चलाते हैं, अब से अपनी मर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी, अब मैं आ चुका हूँ। तो ऐसे सोचते सोचते मार्केट में घूम रहा था और तभी उसको एक बुढ़ा दिखाई देता है जो फ्यूचर बताता है। ये वही बुढ़ा है जिसने फ्यूचर बताने के बहाने से हमारे मेकट को स्टार्टिंग एपिसोड में 2-3 बार यहाँ पे लूटा था। तो ये भी जाता है और कहता है हेलो जी कैसे हो। बुड्ढा भी कहता है साले तू, अबे यार वो सिटी में भी मिलता था अब ये सिटी में मिल रहा है, जहाँ 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 जाता हूँ वहाँ तू आ जाता है। हमारा मेन कट्टा कहता है कि वेल ये तो मुझे पूछना चाहिए ना कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तुम लिटरली वहीं आ जाते हो। बुड्ढा भी कहता ला भाई तेरा हाथ यहाँ पे देखने दे। वाह यार मानना पड़ेगा इतने कम टाइम के अंदर तेरा काफ़ी ज़्यादा लेवल अप हो चुका है। ये भी कहते यार अब क्या ही कर सकते हैं। सुनो यार मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बुढ़ा बन के लोगों को फॉर्चून बता के लूटने से अच्छा, दुनिया में यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा एक काम करो ना यार, तुम मेरे साथ इंपेरियल कोर्ट के मेंबर बन जाओ। तो वो भड़क जाता हो, कहते क्या भाई मैं आज़ाद बंदा हूँ, मैं कभी किसके लिए काम नहीं करता, तू चाहता है कि मैं इंपेरियल कोर्ट के लिए काम यहाँ पे करूँ। भाई मेरे इतने भी बुरे दिन यहाँ पे नहीं आए, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हमारा मेकट भी कहता है कि कर लो यार, बदले में तुमको अपना घर मिलेगा, घर में काम करने वाले नौकर नौकरानी यहाँ पे मिलेंगे। जो सुनते वो भी कहता है ना 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 तुझे क्या लगा नौकर और घर का लालच देकर तुम उससे काम यहाँ पे करवा लेगा, बिल्कुल ना, मैं तो तेरी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ। तो वो जा रहा था तो सामने से फिर से हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे कहता है कि 2 मिनट यहाँ पे रुको, सीक्रेट तलिस्मैन भी दिया जाएगा। सीक्रेट तलिस्मैन ऐसा तलिस्मैन होता है कि एक तलिस्मैन से तुम अपनी उम्र है ना 10 साल यहाँ पे बढ़ा सकते हो। जो सुनते ही बुड्ढे को लालच आ जाता है क्या सीक्रेट तलिस्मैन यहाँ पे मिलेगा, अरे यार करूँगा ना भाई, मैं करूँगा, मैं देश के लिए काम करने के लिए इंपेरियल कोर्ट के लिए भी काम करूँगा। बस वो जो तलिस्मैन यहाँ पे था, तलिस्मैन के बारे में तुमने मजाक नहीं ना किया था। जो सुनते ही हमारा मेकट मनी मन सोचते कि ऐसा मुझे लगा ही था तलिस्मैन का नाम सुन के इसके मुंह के अंदर लालच यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये बुढ़ा है ना ये 4थे रैंक का है और काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। तो नॉर्मली इसकी जो उम्र है ना वो उम्र यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, और ये जो तलिस्मैन है ना वो लिटरली तुम्हारी उम्र बढ़ाने का काम यहाँ पे करता है। तो ऐसे तलिस्मैन के लिए इनके जैसे बुढ़े लोग तो बहुत ही ज़्यादा पागल वागल होते ही रहते हैं। इसके लिए सुनो टेंशन यहाँ पे ना लो, ये रहो तलिस्मैन, ना 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 अभी नहीं मिलेगा, पहले मेंबर बनना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। जैसे तुम काम करोगे ना हर एक साल में तुमको एक तलिस्मैन यहाँ पे मिलेगा। जो सुनते वो भी कहता है मिलेगा ना भाई, धोखा नहीं ना दोगे। हमारा मैं कहता भी कहता ना ना धोखा ना दूंगा। मनी मन सोचता चलो अब तलिस्मैन के लालच में ये तो कभी धोखा नहीं देगा, मेरे पास ही रहेगा और मेरे वर्शिप डिपार्टमेंट में इसके जैसे काफ़ी 4थे रैंक का स्ट्रॉन्ग बंदा मिल जाएगा। अब आते हुए 3 दिन बाद ये आराम से बैठ के इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसने टाइम दिया था ना कि सारे बंदों को 3 दिन के अंदर में आना पड़ेगा, लेकिन कोई आया भी नहीं था।
तो सामने से नौकर से भी कहता नौकर एक काम कर, तू यहाँ पे एक अगरबत्ती जला और जाके सबको बता दे कि मैंने कोर्टयार्ड में अगरबत्ती जला दिया है। अगर जब तक अगरबत्ती बुझ नहीं जाती, उससे पहले नींद आ जाते, तो मैं लिटरली उनको निकाल दूंगा। जो सुनते वो भी कहता ओके ठीक है। और मनी मन सोचता हुई तो यार अब मैं यहाँ का समझो इंचार्ज बन चुका हूँ। मैंने भाई 3 दिन का टाइम दिया तो भी साले यहाँ पे नहीं आए। अब सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो लोग अब आ भी जाएंगे ना तो भी मैं निकाल दूंगा अगर लेट से यहाँ पर आए तो उसके बाद है ना कुछ समय बाद वो लोग यहाँ पे आने वाले थे। लेकिन भाई वो जो अगरबत्ती है ना, वो अगरबत्ती को देख कर जानबूझ के रुक जाते हैं और नहीं आते, दरवाजे के बाहर ही खड़े हो जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। भाई तुझे याद है नौकर ने क्या बोला था कि जब तक अगरबत्ती बूझ नहीं जाती उससे पहले आ जाने का, बूझ गई तो मैं निकाल दूंगा। साले भाई हमको बड़ा ऑर्डर देने वाला आया ना, एक काम यहाँ पे करते हैं, साले हम जाएंगे ही नहीं जब तक अगरबत्ती यहाँ पे बुझ नहीं जाती, फिर देख लेते भाई साले यहाँ पे सच्ची में हमको निकालता या फिर नहीं निकालता। तो अगरबत्ती जैसे बुझती है वो लोग वैसे यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारा मेन कट्टे भी उनको मना कर देता, कहते क्या हुआ साले तो हम लोग यहाँ पे क्या करने आ रहे हो। वो भी कहता भी हमारा वर्शिप डिपार्टमेंट है, हम अपने वर्शिप डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा वर्शिप डिपार्टमेंट, वो पहले था वो बंद हो चुका है, अब ये इंस्टाइनमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे बन चुका है। वो जो अगरबत्ती यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, मैंने अगरबत्ती बुझने से पहले बुलाया था, अगर उससे पहले आ जाते तुम्हारा डिपार्टमेंट भी रहता तो हम लोग मेंबर भी रहते, लेकिन अब लेट हो चुके हो। अब मैंने इसका नाम बदल दिया, इंस्टाइनमेंट डिपार्टमेंट बन चुका है, तुम लोग इसके मेंबर यहाँ पे नहीं हो। वो सब यहाँ पे भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद है ना ऐसा जोरदार ऑरा रिलीज करते हैं हमारे मेकट्टे को डराने के लिए। वो अकेले इतना ज़्यादा बड़ा ऑरा रिलीज कर देता है और इतना जोर से चिल्लाता है कि सालों निकलो यहाँ से। सब के सब यहाँ पे डर जाते हैं, सबके बोले तो सबके सब। उतने में पीछे से आवाज़ आती कि भाई चल के आ रहा है, तो मालूम चलता है 2 इंपॉर्टेंट मेंबर थे वर्शिप डिपार्टमेंट के, वो लोग यहाँ पर आए थे। तो सब लोग खुश हो जाते कि अभी इंपॉर्टेंट मेंबर है, इनके आगे तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, इंपॉर्टेंट मेंबर ही बोलते बोलो क्या हो रहा है। तो ये लोग बताने वाले थे लेकिन हमारा मेकट्टे बताने नहीं देता और कहते इनको निकालना चाहता हूँ। तो वो भी कहता है क्यों निकालना चाहता है, तो ये बता देता है कि ऐसी ऐसी बात यहाँ पे थी, इसके लिए मैं इनको यहाँ पे निकालना चाहता था क्योंकि साले लेट हो गए। तो वो लोग कहते हैं वाह लेट तो भाई हम दोनों भी हो गए, हम दोनों तो इंपॉर्टेंट मेंबर है, हमको भी निकालना चाहते हो क्या। हमारा मेकट्टे कहते हैं कि नहीं तुम लोग इंपॉर्टेंट मेंबर हो, तुमको थोड़ा सा टाइम दे सकता हूँ, नहीं निकालूंगा तुमको। मनी मन सोचते कि अभी मुझे कुछ लोग की ज़रूरत पड़ेगी, अगर सबको एक बार में निकाल दूंगा तो भाई काम नहीं ना चलेगा, तो ये दोनों को रहने देता हूँ। लेकिन वो दोनों सामने से कहते कि नहीं रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए, हमारे लिए भी, तो एक काम कर हमको भी निकाल दे। हमारा मेकट्टे भी एक सेकंड चलेगा भाई, मैं तो लिटरली सबको निकालना ही चाहता था, मुझे लगा बड़े लोग हैं तो ज़्यादा नौटंकी करेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे। तो ये भी कहता कि ठीक है जाओ तो हम लोग भी निकलो। वो लोग मन ही मन सोचते कि भाई हम इसको डरा रहे थे, धमका यहाँ पे रहते कि देखते हैं भाई हमारे बिना क्या काम कर लेगा, लेकिन ये तो हमको भी बिंदास निकालने को तैयार हो गया, साले बाय जा रहा हूँ। तो हमारा मेकट्टा भी कहता जाओ ना यार सालो इतना क्या मुँह दिखा रहे हो। तो लिटरली सबके सब वहाँ से निकल जाते हैं और हमारा मेकट्टा भी लग चलो जाने दो, मैं बाकी बंदे लोग को बुला लेता हूँ, नए नए बंदे जो कि बन सकते हैं मेंबर, और ये निकाल लेता है तलिस्मेंट टोकन बात करने वाला, और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ग्रेट ऑफिशियल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था महारानी लिटरली हमारे मेकट्टे से कहती है कि वेल या तुम वादा करो डेमन लोग को हराने में पहले हेल्प करोगे। हमारे मेकट्टे की फट जाती कि ओ माय गॉड भाई कैसा बड़ा बड़ा वादा ले लिया। महारानी भी कहती क्या हुआ यार तुम वादा नहीं कर रहे। हमारा मेकट्टे भी कहता है या वादा करता हूँ ना। मनी मन सोचते कि यार यार वो डेमन लोग को मानना, डेमन किंगडम पे कब्जा करना, मेरे जैसे बंदे की बात यहाँ पे नहीं है, अभी कुछ भी बोल लेता हूँ, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए कहता है या मैडम अरे आप टेंशन काय को लेती हो, आपके लिए तो मैं जान भी देने को तैयार हूँ। डेमन किंगडम तो छोटी सी बात है यार, काफ़ी दूर एक ड्रैगन पाया जाता है भाई, आपके लिए तो लिटरली ड्रैगन भी पकड़ के लाऊंगा और आपके कदमों में यहाँ पे रख दूंगा। मनी मन सोचते कि वेल यार मौका मिलेगा अपनी दोनों बीबियों के साथ है ना भाग जाऊंगा, इतना मुझे गुलाम बन के नहीं रहना। तो सामने से बनानी भी कहती हैं कि आप बात करो सच्ची में ड्रैगन भी पकड़ के लेकर हुआ है, झूठ तो नहीं बोल रहे। हमारा मैं कहता है मैडम जी नहीं मैं झूठ यहाँ पे नहीं बोलता। तो वो भी कहती है तो खाओ माँ कसम। हमारा मैं कहता भी लाइक माँ कसम खाओ भाई, इतने लंबे समय के लिए इनके लिए काम कर रहा हूँ, इनको क्या मेरे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है। महारानी भी कहती क्या हुआ कसम खाओ ना, कहीं ऐसा तो नहीं तुम झूठ बोल रहे थे इसलिए कसम खाने से डर रहे हो। हमारा मैं कहता भी कहता नहीं मैं माँ कसम यहाँ पे खाता हूँ कि अगर मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, ये बिजली मेरे पे आके गिरे, मैं मर जाऊँ, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये भी कहती या वो जो ड्रैगन के बारे में तुमने बोला था ना, वो ड्रैगन कुछ भी करके मुझे चाहिए मतलब चाहिए। हमारा मैं कहता भी कहता रहे यार ड्रैगन लेके क्या करूँगी, ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, भद्दा सा होता है, उस पर बैठ के उड़ने में भी नहीं बनेगा, भुला दो यार वो बातें भुला दो। ये भी कहती नहीं मैं क्यों भुलाऊँ, तुमने वादा किया था, अच्छा तुम वादा पूरा नहीं करना चाहते। हमारा मैं कहता भी कहता ना करूँगा भाई, ड्रैगन फोनिक्स जो
जो है ना सब मिला के दे दूंगा। तो मनी मन सोचता भाई यही पागल आदमी यहाँ पे था, जो जोश में कुछ भी बोल देता हूँ और ये लिटरली हर एक बात को आजकल पता नहीं क्यों सीरियस यहाँ पे लेने लगी है। महारानी भी कहती है चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। वो जो वर्शिप डिपार्टमेंट है ना, वर्शिप डिपार्टमेंट में नए कमांडर की जरूरत यहाँ पे थी, तो चलिए हमने तुझे बना दिया, वहाँ पे जाके काम कर ले। हमारा मेक कहता तो ओके ठीक है। तो जैसे वर्शिप डिपार्टमेंट में जाता है भाई पूरा खाली था, बस एक नौकर है ना वो साफ सफाई कर रहा था। तो ये नौकर के पास आता है और कहता है बोलो जी यहाँ पे तो इतने सारे बंदे हैं लेकिन आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, काहे को? जो सुनते वो भी कहता है क्योंकि इस वर्शिप डिपार्टमेंट में और जो इम्पेरिया कोड का जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पर है यार वो दोनों अलग यहाँ पर है। वो सब जो डिपार्टमेंट है ना राजा रानी के ऑर्डर पे चलता है, वहाँ पे एक प्रॉपर कानून और रूल यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो भी बंदे काम करते हैं ना उनकी मर्जी यहाँ पे चलती है। और आज यहाँ के जो बंदे थे ना उनको छुट्टी पे जाने का मन यहाँ पे था, तो वह भी छुट्टी पे चले गए। जो सुनते हमारा मेन कट्टा भी सोचता है क्या वही मन से यहाँ पे चलता है यार, तो गलत बात है ना। सुनो यार ये जो भी बंदे लोग हैं ना उन सब से मिलना, उनको इन्फॉर्म कर देना कि अगर 3 दिन के अंदर यहाँ पे नहीं ना आए उनको लिटरली में निकाल दूंगा, समझे कि ना समझे? वो भी कहता है समझ गया। मनी मन हमारा मैं कहता सोचते कि भाई मुझे लगा अपना खुद का इतना बड़ा डिपार्टमेंट मिल गया, लोग मेरे अंडर में रहेंगे, मैंने सुना काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पे काम करते हैं तो फ़ायदा मेरा यहाँ पर होगा। लेकिन क्या यहाँ पे साले अपनी मर्जी यहाँ पे चलाते हैं, अब से अपनी मर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी, अब मैं आ चुका हूँ। तो ऐसे सोचते सोचते मार्केट में घूम रहा था और तभी उसको एक बुढ़ा दिखाई देता है जो फ्यूचर बताता है। ये वही बुढ़ा है जिसने फ्यूचर बताने के बहाने से हमारे मेकअप को स्टार्टिंग एपिसोड में 2-3 बार यहाँ पे लूटा था। तो ये भी जाता है और कहता है हेलो जी कैसे हो। बुड्ढा भी कहता है साले तू, अबे यार वो सिटी में भी मिलता था अब ये सिटी में मिल रहा है, जहाँ 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 जाता हूँ वहाँ तू आ जाता है। हमारा मेन कट्टा कहता है कि वेल ये तो मुझे पूछना चाहिए ना कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तुम लिटरली वहीं आ जाते हो। बुड्ढा भी कहता ला भाई तेरा हाथ यहाँ पे देखने दे। वाह यार मानना पड़ेगा इतने कम टाइम के अंदर तेरा काफ़ी ज़्यादा लेवल अप हो चुका है। ये भी कहते यार अब क्या ही कर सकते हैं। सुनो यार मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बुढ़ा बन के लोगों को फॉर्चून बता के लूटने से अच्छा, दुनिया में यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा एक काम करो ना यार, तुम मेरे साथ इंपेरियल कोर्ट के मेंबर बन जाओ। तो वो भड़क जाता हो, कहते क्या भाई मैं आज़ाद बंदा हूँ, मैं कभी किसके लिए काम नहीं करता, तू चाहता है कि मैं इंपेरियल कोर्ट के लिए काम यहाँ पे करूँ? भाई मेरे इतने भी बुरे दिन यहाँ पे नहीं आए, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि कर लो यार, बदले में तुमको अपना घर मिलेगा, घर में काम करने वाले नौकर नौकरानी यहाँ पे मिलेंगे। जो सुनते वो भी कहता ना 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 तुझे क्या लगा नौकरों घर का लालच देकर तुम उससे काम यहाँ पे करवा लेगा? बिल्कुल ना, मैं तो तेरी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ। तो वो जा रहा था तो सामने से फिर से हमारा मेन कटर यहाँ पे कहता है कि 2 मिनट यहाँ पे रुको, सीक्रेट तलिस्मैन भी दिया जाएगा। सीक्रेट तलिस्मैन ऐसा तलिस्मैन होता है कि एक तलिस्मैन से तुम अपनी उम्र है ना 10 साल यहाँ पे बढ़ा सकते हो। जो सुनते ही बुड्ढे को लालच आ जाता है क्या सीक्रेट तलिस्मैन यहाँ पे मिलेगा? अरे यार करूँगा ना भाई, मैं करूँगा, मैं देश के लिए काम करने के लिए इंपेरियल कोर्ट के लिए भी काम करूँगा। बस वो जो तैलिस्मैन यहाँ पे था, तैलिस्मैन के बारे में तुमने मजाक नहीं ना किया था। जो सुनते ही हमारा मेन कट्टर मनी मन सोचते कि ऐसा मुझे लगा ही था तैलिस्मैन का नाम सुन के इसके मुंह के अंदर लालच यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये बुढ़ा है ना ये 4थे रैंक का है और काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। तो नॉर्मली इसकी जो उम्र है ना वो उम्र यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और ये जो तलिस्मैन है ना वो लिटरली तुम्हारी उम्र बढ़ाने का काम यहाँ पे करता है। तो ऐसे तलिस्मैन के लिए इनके जैसे बुढ़े लोग तो बहुत ही ज़्यादा पागल वागल होते ही रहते हैं। इसके लिए सुनो टेंशन यहाँ पे ना लो, ये रहो तलिस्मैन। ना 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 अभी नहीं मिलेगा, पहले मेंबर बनना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। जैसे तुम काम करोगे ना हर एक साल में तुमको एक तलिस्मैन यहाँ पे मिलेगा। जो सुनते वो भी कहता है मिलेगा ना भाई, धोखा नहीं ना दोगे? हमारा मैं कहता भी कहता ना ना धोखा ना दूंगा। मनी मन सोचता चलो अब तलिस्मैन के लालच में ये तो कभी धोखा नहीं देगा, मेरे पास ही रहेगा और मेरे वर्शिप डिपार्टमेंट में इसके जैसे काफ़ी 4थे रैंक का स्ट्रॉन्ग बंदा मिल जाएगा। अब आते हुए 3 दिन बाद ये आराम से बैठ के इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसने टाइम दिया था ना कि सारे बंदों को 3 दिन के अंदर में आना पड़ेगा, लेकिन कोई आया भी नहीं था। तो सामने से नौकर से भी कहता नौकर एक काम कर, तू यहाँ पे एक अगरबत्ती जला और जाके सबको बता दे कि मैंने कोर्टयार्ड में अगरबत्ती जला दिया। अगर जब तक अगरबत्ती बूझ नहीं जाती, उससे पहले नहीं ना आ जाते, तो मैं लिटरली उनको निकाल दूंगा। जो सुनते वो भी कहता ओके ठीक है। और मनी मन सोचता हुई तो यार अब मैं यहाँ का समझो इंचार्ज बन चुका हूँ, मैंने भाई 3 दिन का टाइम दिया तो भी साले यहाँ पे नहीं आए। अब सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो लोग अब आ भी जाएंगे ना तो भी मैं निकाल दूंगा अगर लेट से यहाँ पर आए तो उसके बाद है ना कुछ समय बाद वो लोग यहाँ पे आने वाले थे। लेकिन भाई वो जो अगरबत्ती है ना वो अगरबत्ती को देख के जानबूझ के रुक जाते हैं और नहीं आते, दरवाजे के बाहर ही खड़े हो जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। भाई तुझे याद है नौकर ने क्या बोला था कि जब तक अगरबत्ती बूझ नहीं जाती उससे पहले आ जाने का, बूझ गई तो मैं निकाल दूंगा। साले भाई हमको बड़ा ऑर्डर देने वाला आया ना, एक काम यहाँ पे करते हैं साले, हम जाएंगे ही नहीं जब तक अगरबत्ती यहाँ पे बूझ नहीं जाती, फिर देख लेते भाई साले यहाँ पे सच्ची में हमको निकालता या फिर नहीं निकालता। तो अगरबत्ती जैसे बुझती
घुसती है वो लोग वैसे यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारा मेन कट्टे भी उनको मना कर देता, कहता है क्या हुआ साले, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने आ रहे हो। वो भी कहता भाई हमारा वर्शिप डिपार्टमेंट है, हम अपने वर्शिप डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। हमारा मेन कट्टे भी कहता है कौन सा वर्शिप डिपार्टमेंट, वो पहले था वो बंद हो चुका है, अब ये इंस्टाइनमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे बन चुका है। वो जो अगरबत्ती यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, मैंने अगरबत्ती बुझने से पहले बुलाया था, अगर उससे पहले आ जाते तुम्हारा डिपार्टमेंट भी रहता तो हम लोग मेंबर भी रहते, लेकिन अब लेट हो चुके हो। अब मैंने इसका नाम बदल दिया, इंस्टाइनमेंट डिपार्टमेंट बन चुका है, तुम लोग इसके मेंबर यहाँ पे नहीं हो। वो सब यहाँ पे भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद है ना ऐसा जोरदार ऑरा रिलीज करते हैं हमारे मेन कट्टे को डराने के लिए। वो अकेले इतना ज़्यादा बड़ा ऑरा रिलीज कर देता है और इतना जोर से चिल्लाता है कि सालों निकलो यहाँ से। सब के सब यहाँ पे डर जाते हैं, सबके बोले तो सबके सब। उतने में पीछे से आवाज़ आती कि भाई चल के आ रहा है, तो मालूम चलता है दो इंपॉर्टेंट मेंबर थे वर्शिप डिपार्टमेंट के, वो लोग यहाँ पर आए थे। तो सब लोग खुश हो जाते कि अभी इंपॉर्टेंट मेंबर है, इनके आगे तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। इंपॉर्टेंट मेंबर ही बोलते बोलो क्या हो रहा है। तो ये लोग बताने वाले थे, लेकिन हमारा मेन कट्टे बताने नहीं देता और कहते हैं इनको निकालना चाहता हूँ। तो वो भी कहता है क्यों निकालना चाहता है, तो ये बता देता है कि ऐसी ऐसी बात यहाँ पे थी, इसके लिए मैं इनको यहाँ पे निकालना चाहता था, क्योंकि साले लेट हो गए। तो वो लोग कहते हैं वाह लेट तो भाई हम दोनों भी हो गए, हम दोनों तो इंपॉर्टेंट मेंबर है, हमको भी निकालना चाहते हो क्या। हमारा मेन कट्टे कहते हैं कि नहीं तुम लोग इंपॉर्टेंट मेंबर हो, तुमको थोड़ा सा टाइम दे सकता हूँ, नहीं निकालूंगा तुमको। मनी मन सोचते कि अभी मुझे कुछ लोग की ज़रूरत पड़ेगी, अगर सबको एक बार में निकाल दूंगा तो भाई काम नहीं ना चलेगा, तो ये दोनों को रहने देता हूँ। लेकिन वो दोनों सामने से कहते कि नहीं रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए, हमारे लिए भी, तो एक काम कर हमको भी निकाल दे। हमारा मेन कट्टे बोले एक सेकंड चलेगा भाई, मैं तो लिटरली सबको निकालना ही चाहता था, मुझे लगा बड़े लोग हैं तो ज़्यादा नौटंकी करेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे। तो ये भी कहता कि ठीक है जाओ तुम लोग भी निकलो। वो लोग मन ही मन सोचते कि भाई हम इसको डरा रहे थे, धमका यहाँ पे रहते कि देखते हैं भाई हमारे बिना क्या काम कर लेगा, लेकिन ये तो हमको भी बिंदास निकालने को तैयार हो गया, साली बाय जा रहा हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ ना यार सालो, इतना क्या मुँह दिखा रहे हो। तो लिटरली सबके सब वहाँ से निकल जाते हैं और हमारा मेन कट्टा भी लग चलो जाने दो, मैं बाकी बंदे लोग को बुला लेता हूँ, नए नए बंदे जो कि बन सकते हैं मेंबर, और ये निकाल लेता है तलिस्मैन टोकन बात करने वाला, और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ग्रेट ऑफिशियल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा पुराने सारे बंदों को निकाल देता है और नए नए बंदे लोग को लेकर आ जाता है और कहता है आइए आइए स्वागत है, आपसे आप लोग इसी डिपार्टमेंट में काम करोगे, कोई भी जरूरत हो तो बता देना। वो लोग कहते हैं वाह मिस्टर लीमो, आपके लिए काम करना कोई छोटी बात नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, आप जो ऑर्डर यहाँ पे दोगे ना हम वो ऑर्डर पूरा करने को तैयार हैं। हमारा मेन कट्टा मनी मन सोचता हुआ इससे पहले जो भी बंदे यहाँ पे थे कितने बदतमीज थे, अच्छा वो सबको निकाल दिया, ये लोग कितने सही है। तो जो पुराने बंदे यहाँ पे थे वो दूर से सारा कांड देखे जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि भाई अरे यार हमसे क्या हो गया यार, हमको लगा हम मना कर देंगे, बोलेंगे कि भाई हमको ज्वाइन नहीं करना, तो साले भाई एकदम उदास हो जाएगा, हमारे सामने आएगा गिड़गिड़ाएगा रोएगा, बोलेगा कि नहीं भाई वापस से आ जाओ। लेकिन साले ने इतना जल्दी नए नए मेंबर्स को ऐड कर लिया, लगता नहीं है कि भाई वो वापस ही हमको लेने वाला है। तो सारे बंदे साइड होकर निकल जाते हैं। और दो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर यहाँ पे थे वो कहते हैं ऐसे कैसे भाई हम निकल जाए, हम इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, हम नहीं कहीं जाने वाले। तो लोग वापस लौटने वाले थे हमारे मेन कट्टे के पास, लेकिन दूर से भाई ये बूढ़ा अपना आ जाता है। वो कहता है कहाँ हुआ जी, कहाँ जा रहे हो, तुमको अंदर जाना मना है, हमारे मालिक ने मना कर दिया है। जो सुनते ही वो लोग भी कहते हैं कि अरे बाप रे बुढ़े जी आप कौन हो, और दूसरी बात हम लोग यहाँ के इंपॉर्टेंट मेंबर हैं यार, हमको जाने दो प्लीज़, हमको ऐसा रोको ना। जो सुनते बुढ़ा भी कहते कि वेल यार मैं तो यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि मुझे काम यहाँ पे मिला है, और अगर मैंने काम नहीं किया तो वो मुझे होली तलिस्मैन यहाँ पे नहीं देंगे, तुम लोग निकलो वरना तुमको छोड़ेंगे नहीं। इतना बोलकर बुढ़ा धमकी दे के निकल जाता है। ये लोग कहते भाई तुमने देखा वो कौन सा लेवल का था, भाई चौथे रैंक का बंदा था, भाई मेरे तो गोटे मुंह में आ गए। दूसरा कहता भाई मेरा सब कुछ मुंह में आ गया। तो इमेजिन कर ली मोने इतने हार्ड लेवल वाले बंदे को कैसे ले लिया। तो दूसरा भी कहता तूने सुना नहीं भाई, उसने क्या बोला होली लेवल का तलिस्मैन, भाई होली लेवल का तलिस्मैन इतना रेयर होता है ना, इतना रेयर होता है कि मैं क्या बताऊँ। वैसे में भाई मुझे तो नहीं लगता यार इनको पास होगा भी, एक बार जाके मिल लेते हैं। तो लीमो के पास आते हैं, लीमो भी देखते हुए क्या हुआ, सामने से ये लोग काय को यहाँ पर आए हैं। ओह अब मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई है कि ये लोग काय को यहाँ पर आए, क्योंकि भाई सालों को चाहिए अब वापस से जॉब चाहिए। तो हमारे लीमो भी कहते क्या हुआ यार वापस तुम लोग काहे को आए, तुम लोग तो यहाँ से चले गए थे ना। वो भी कहता अरे यार हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर है, वो तो जब ये मजाक कर रहे थे, ऐसे कैसे हम यहाँ से चल जाए। नहीं नहीं हम बिल्कुल भी यहाँ से नहीं गए। हमारा मेकअप कहता सच्ची में तुम लोग यहाँ से नहीं गए हो, प्लीज़ यार चले जाओ क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। जो सुनते वो भी कहता है हमने बोला ना मजाक कर रहे, प्लीज़ यार ले लो, प्लीज़ ले लो ले लो ले लो। हमारा मेकअप भी कहता है अरे देखो यार तुम लोग अच्छे बंदे हो,
तुमको निकालने का मन मुझे नहीं है, लेकिन यार हमारे पास पैसा नहीं है जो हम तुमको सैलरी यहाँ पे दे सके। तो सॉरी यार, हम तुमको सैलरी इतनी नहीं दे पाएंगे। तो वो लोग कहते सैलरी नहीं दे सकते हो भाई, क्यों नहीं दे सकते? और जो बूढ़ा तुम्हारे लिए काम कर रहा है वो भी सैलरी ले रहे होंगे, हमसे ज़्यादा सैलरी ले रहे होंगे। जो सुनते हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि वेल यार वो लोग वो सैलरी नहीं नहीं वो तो नहीं ले रहा। उसको मैंने बोला मैं उसको होली लेवल के तलिस्मैन यहाँ पे दूंगा, अगर वो तुमको चाहिए तो भाई तुम लोग ज्वाइन कर लो, सैलरी नहीं मिलेगी। जो सुनते वो लोग कहते हैं भाई अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है भाई, सैलरी मत दो, बस हमको तलिस्मैन यहाँ पे दे देना और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर तो भाई चलेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो वो मिनिस्टर भी कहते ओके ठीक है, हमको खाली वो दे देना, लेकिन एक बात तो यहाँ पे बता दो हमें कब तक यहाँ पे मिलेगा। जो सुनते वो भी कहता 5 साल बाद, वो भी कहता व्हाट 5 साल बाद, लेकिन बुड्ढे को तो 1 साल बाद मिलने वाला है, हमको 5 साल बाद कहीं को। जो सुनता हमारा मेन कट्टा कहता है क्योंकि बुड्ढा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा काम करेगा, इसलिए उसको 1 साल बाद मिलेगा। तुम लोग को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा 5 साल का। वो लोग कहता है अच्छा ठीक है भाई 5 साल भी चलेगा, बस एटलीस्ट दिखा तो दो सच्ची में है कि नहीं है। तो हमारा मेन कट्टा निकाल के दिखा देता है और कहता है ये देखो, उनको विश्वास हो जाता है कि बाप रे तो सच्ची में होली लेवल के तलिस्मैन है। बाद में लीमो कहता है चलो अपना काम करो, बाद में तुमको दे दूंगा जैसे टाइम पूरा होगा। अब आते भाई महारानी की ओर, जहाँ पे महारानी भी कहती वाह उन दोनों को बुद्धू बोलकर मतलब बुद्धू बनाकर कितना सही यार, फ्री में काम करवा लिया बस तलिस्मैन देने का बहाना कर कर। ये भी कहते यार अभी के लिए मैंने तलिस्मैन देने का बहाना कर लिया, लेकिन मेरे पास एक ही है, मैं तीनों को कैसे यहाँ पे दूँ? तो मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी है ना और होली लेवल के तलिस्मैन का इंतजाम यहाँ पे करना है, लेकिन होली लेवल तलिस्मैन बनाने में मेरी भी फटके 4 हो जाएगी, तो मुझे आपका सपोर्ट यहाँ पे चाहिए, समझ रहा है ना? जो सुंदर वो भी कहती यार टेंशन मतलब भाई मैं पूरा सपोर्ट यहाँ पे करूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार जब तक आप हो साथ तो डरने की क्या है बात। वो भी कहती तुमने कई बार मेरा हेल्प किया, कई बार प्रोटेक्शन की, अब मेरी बारी आ चुकी है। अब आते भाई 3 दिन बाद जब हमारा मेन कट्टा एकदम तैयार यहाँ पे था, तो महारानी से भी कहता महारानी आई एम रेडी स्टार्ट पर जाओ। वो भी कहती ओके ठीक है। तो महारानी का ये काम था कि आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शन होता है ना उससे हमारी लीमो का ध्यान भटका कर तलिस्मैन पे पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन डालने का। तो कॉन्सेंट्रेशन चल जाता है और हमारा मेन कट्टा बनाना भी स्टार्ट करता है। अगर आपको याद होगा जब पहली बार हमने तलिस्मैन बनते हुए देखा था, उस समय जब तलिस्मैन पूरा होने को आता है ना तो जाके बिजली वगैरह अपीयर होने लग जाती है। तो देख सकते हैं सिटी में सच्ची में बिजली अपीयर होने लग जाती है, जो देख के सब लोग डाउट में आ जाती है क्या है हेवनली पनिशमेंट हेवनली ट्यूलेशन। नहीं ये तो तलिस्मैन ट्यूलेशन यहाँ पर है। ऐसा लगता है कोई तलिस्मैन बना रहा है होली लेवल का, मगर कौन यहाँ पे बना रहा है? तो ये जो बिजली का झटका है उसके बारे में हमारी लीमो को भी अंदर ही अंदर आइडिया लग जाता है। वो भी नोटिस करता है अभी लिटरली तलिस्मैन पूरा भी नहीं हुआ है और बिजली का झटका भी स्टार्ट हो गया। तो सिटी वाले पे मुसीबत ना आए उसके लिए सिटी का एक फॉर्मेशन था वो ऑन कर दिया जाता है, जो देखकर चलो सारे बंदे खुश के चलो भाई प्रोटेक्शन रहेगा, सिटी के बंदे लोग को नुकसान नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है शायद इसके पीछे ना इसका हाथ होगा मिस्टर लीमो का, क्योंकि 3 दिन पहले ना वो महल में गए थे और अभी तक ना 3 दिन हो चुका है वो आई नहीं है। तो मुझे लगता है शायद अंदर वो महारानी मिलकर कुछ तो कर रहे होंगे। अब आते भाई लीमो की ओर, जहाँ पे फाइनली एक तलिस्मैन तैयार कर लेता है। जैसे तलिस्मैन तैयार होता है भाई लिटरली वो ऐसा बेहोश होकर गिर जाता है। तो महारानी यहाँ पे संभालती है और कहती है प्लीज़ आराम कर लो, लिटरली गोदी में उठा के लेटा देती है और कहती है सिटी में बिजली का मुसीबत ये कहती मैं देख लूँगी। अब आते भाई सिटी के बाद जहाँ पे महारानी अपना क्लोन तैयार करती है, देख सकते हैं साइज़ कितना बड़ा करती है और जो भी बिजली यहाँ पे था सारी बिजली को दूर कर देती है। जो देखे सब लोग कहते जब तक वो महारानी साथ तो डरने की क्या हो बात, महारानी की जय हो। तो घुटने पे आके सब लोग जय हो करने लग जाते हैं। अब आते भाई लीमो की और उसकी आँख ऐसा खुलती है, महारानी से कहता महारानी मेरी बात तो सुनो। महारानी कहती ना पहले मुंह में लो, इतना बोल कर मुंह में दे देती है पिल। तो जैसे पिल खाता है ना तो झटका लगता है, फिर झटका लगने के बाद होश में आता है, कहता है ओके ठीक है महारानी की जय हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसमें टोटल मैंने 2 चैप्टर एक्सप्लेन किए थे, दोनों मिला के भी बस इतना ही बना, क्योंकि राइटर ने इस कुछ ज़्यादा ही छोटे छोटे चैप्टर अपलोड किए थे। अगले 2 चैप्टर अगले हफ्ते आएंगे तो अगले दोनों वीडियो अपलोड हो जाएंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर छोटी वीडियो आ रहे हैं समझो एक ही चैप्टर या तो राइटर ने एक ही डाला है या तो भाई आया ही नहीं है। अगर तो भी छोटे आ रहे हैं लेकिन मैंने 2 डाले तो समझो दोनों चैप्टर ही छोटे हैं। मतलब मैं तो हमेशा ज़्यादातर बड़ा ही करता हूँ क्योंकि आपको भी बड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, आई नो। मुझे भी छोटा बिल्कुल नहीं पसंद है चैप्टर्स और वीडियो कितनी गंदी बातें मैं करता हूँ। इसी गंदी बातों के लिए लाइक कर दीजिए। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो ग्रेट ऑफिशियल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तलिस्मैन बनाने के बाद हमारा लीमो बेहोश हो चुका था, फिर होश में भी आता है तो महारानी से पूछता बताओ यार मैं कितने समय के लिए बेहोश था। तो वो भी कहती है टोटल 1 दिन के लिए तू बेहोश था। तो हमारा मेकअप भी कहते क्या 1 दिन के लिए, यानी 1 दिन हो चुका, मैं तो अभी तक घर पे भी नहीं गया रहूँगा यार, मुझे बीबियों के बारे में टेंशन हो रहा है। तो महारानी भी लाइक अरे यार उठते ही बीबी का नाम ले लिया, जाओ यार, लिटरली डायरेक्ट टेलीपोर्ट करके भेज देती है। तो लीमो भी लाइक अरे यार डायरेक्ट मुझे भेज दिया, बड़ी गुस्से में लग रही थी। लेकिन किस बात का गुस्सा है, दोनों बीबियाँ कहती है अरे तुम ठीक हो ना। हमारा मेकअप भी कहता है यार मैं ठीक यहाँ पर हूँ। हैन सामने से कहती है लेकिन यार तुम पागल वागल हो क्या यार, तुम कौन सा तलिस्मैन, डिवाइन लेवल का तलिस्मैन, अब यार वो तलिस्मैन बनाने में मालूम भी है क्या कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारा मेकअप भी कहते हैं यार महारानी के लिए करना जरूरी था, महारानी का बहुत ही बड़ा एहसान है, अगर वो ना होती तो हम इतनी अच्छी सी जिंदगी भी ना जी रहे रहते हैं। ये भी कहती है आई नो, लेकिन महारानी की बच्ची को समझ यहाँ पे नहीं आता क्या कि भाई होली लेवल के तलिस्मैन बड़ा हार्ड होता है, तुम्हारी बॉडी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन नहीं जबरदस्ती तुमने बना दिया। तो ली मूवी कहता है कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं हो रही, तुम देख सकती हो। ये सारा कांड महारानी भी देख रही थी, वो भी भड़क जाती, क्या मतलब भाई मैं परवाह नहीं करती, भाई मुझे उसकी परवाह है तभी तो मैंने उसको ठीक भी किया और आगे भी दवा यहाँ पे दूंगी ठीक करने के लिए, ऐसा नहीं कि जो जबरदस्ती गुलाम करके मतलब गुलाम बना के काम करवाती हूँ। अब आते अगले दिन जब हमारा मेकअप वापस अपने वही ऑफिस में जा रहा था तो बुढ़ा दिखाई देता है और कहता वेल कल जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था तूने किया क्या। हमारा मेकअप भी कहता यार ये देखो होली तलिस्मैन, बुढ़ा भी लाइक लाओ जल्दी दो, लेकिन हमारा मेकअप नहीं देता और कहता रुको जरा सब्र करो, अभी अभी तुम मेंबर यहाँ पे बने हो, पहले 1 साल के लिए काम कर लो, जब तुम 1 साल काम कर लोगे ना तो जाके मिलेगा। वो भी कहता है अरे यार चलो ठीक है, लेकिन ये दोनों बंदे कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे, वही दोनों पुराने इंपॉर्टेंट मेंबर। तो हमारा मेकअप भी कहता बोलो तुम्हारा क्या फैसला है, बिना पैसों के लिए काम करोगे और तलिस्मैन भी 10 साल में 1 मिलेगा। वो भी कहता वेल तलिस्मैन के लालच में नहीं, बल्कि हमको आइडिया लग चुका है कि भाई ये जगह हमारा जगह है, ये काम जो कि हम लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं, हमारा दिल लग चुका है, इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे। हमारा मेकअप भी कहते देख लो रिसोर्सेस बड़े कम मिलेंगे और तलिस्मैन भी 10 साल में 1 बार मिलेगा। वो भी कहते कि भाई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता, आपकी जो कंडीशन है हमको मंजूर है। हमारा मेकअप भी कहता चलो ये हुई ना बात, मनी मन सोचता चलो एक तो बुढ़ा मेरे पास आ गया, ये दोनों भी मेरे पास आ चुके हैं, बदले में पैसे भी नहीं लेंगे, ऐसा कर करके और भी कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर को ना अपनी टीम में लेना है, फिर जो डेमन किंगडम को ख़त्म करने का मकसद यहाँ पर है ना वो मकसद यहाँ पे पूरा कर दूंगा, फिर महारानी मुझे जाने देगी और फिर महारानी के साथ मैं निकल जाऊंगा कहीं दूर सफ़र पे, मज़ा ही आ जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया, लेकिन एक मेरा छोटा सा मकसद है वो पूरा नहीं हो पा रहा, रात को पूरा होने वाला था लेकिन होते होते रह गया, वो ये बॉस को किस करने का। अरे बॉस के साथ मैं ऑफिशियल कपल बन चुका हूँ लेकिन लिटरली हमने किस भी अभी तक नहीं किया है। तो रात का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये कहता सुनो ना एक छोटा सा चीज़ है जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। वो भी कहती मगर क्या, तो हमारा मेकअप कहता आँख बंद कर लो, तो जैसे वो आँख बंद करती है हमारा मेकअप किस करने वाला था तो उसको आइडिया लग जाता है, वो खोल लेती है आँख और कहती सॉरी मुझे नींद आ रही है मैं तो गई, वो सोने चल जाती है। कुछ समय बाद हैन भी आती है, वो कहती क्या हुआ, लगता मकसद यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया। हमारा मेकअप भी कहता है क्यों मजाक उड़ा रही है। अब आते हैं भाई अगले दिन, मतलब जब हमारा मेकअप सपना देख रहा था काम वाम पूरा करके वापस अपने घर पे आता, ठान लेता इस बार तो मकसद पूरा करके रहूँगा, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि सामने भाई एल्डर आया हुआ था जो कि सेट का मेंबर था। तो हमारा मेकअप भी कहता हेलो जी क्या हुआ, वो भी कहता है क्या होगा भाई मैं दोनों को ले जाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी दोनों बीबी आकी, क्योंकि दोनों बीबी लिटिल उसी तलिस्मैन सेट की मेंबर यहाँ पर है। क्या एक सेरेमनी होने वाली है जिस सेरेमनी के लिए इन दोनों का आना जरूरी है। हमारा मेकअप भी कहता ही नो मुझे उस सेरेमनी के बारे में आइडिया है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया था वो तो 3 महीने बाद होने वाला है ना, तुम आज काय को लेके जा रहे हो। वो भी कहते हैं सेरेमनी 3 महीने बाद है, लेकिन भाई देखो पहली बार जो तुम्हारी बॉस यहाँ पर है दूसरी बीबी वो 5वें रैंक पे जाने वाली है तो हम तैयारी करवा देंगे, और जो तुम्हारी पहली बीबी है भाई वो 3रे रैंक पे जाने वाली है, उसके लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तो स्टेट में 3 महीने रहेगी प्रैक्टिस यहाँ पे करेगी, तो समझ रहे हो ना। तो हमारा मेकअप भी लाइक अरे यार यानी 3 महीना भाई बिना किसी बीवी का रहना पड़ेगा, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है, 2 बीवी रहते घर में भी अकेलापन होगा। तो हैंस से कहता है कि कोई बात नहीं जाओ आराम से अपना कल्टीवेशन करना और लेवल अप कर लेना। बॉस कहती पहले मेरी बात सुनिए और चलिए मेरे साथ, लिटरली कमरे में लेकर आती है और सामने से खुद किस कर लेती है। हमारा मेकअप भी लाइक ओ माय गॉड इसने सामने से किया है तो मैं भी मौके का फ़ायदा उठाऊंगा, तो ये भी करना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी देर चलती है। अब आती है
भाई बाहर साइड जहाँ पे है न भाई फॉक्स को और नौकरानी को समझाती शुरू मेरी बात समझ गया ना। वो दोनों भी कहते यार समझ गया। बाद में वो बाहर आती है तो हैन समझ जाती है कि वाह 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 भाई मज़े कर लिए ना, चलो अब जाने की बारी आ चुकी है। तो गुड बाय बोल के सेट के लिए निकल जाते हैं। हमारा मेकटर भी बैठ जाता है और कहता ना जाने क्यों इतना खालीपन लग रहा है और तुम दोनों लड़कियां मुझे ऐसा क्यों देखे जा रही हो। तो फॉक्स भी कहती क्योंकि हैन दीदी ने बोला है कि उन दोनों के जाने के बाद कोई और लड़की के चक्कर में आप यहाँ पे ना आ जाओ, तो आपके ऊपर नज़र रखने का। तो वो नौकरानी भी कहती है अरे यार चुप हो जाओ, उन्होंने बताने से भी मना किया था कि बताने का नहीं। तो हमारा मेकटर उसके पिछवाड़े पे थप्पड़ मारता है कि अच्छा नहीं बताने का किया साली। तो वो उसके पास एक मैजिक एबिलिटी थी जिसमें वो किसी भी मर्द को अपने प्यार में गिरा सकती है। तो हमारे मेकटर पे ट्राई मारने लग जाती है और कहती बताइए आप किसी लड़की के प्यार में नहीं ना जाओगे। हमारा मेकटर भर भर के थप्पड़ मारता है, उसकी आंखें बंद कर लेता है और कहता है अरे यार ये अश्लील सी हरकतें मेरे ऊपर नहीं करने का। मन ही मन सोचता भाई अभी अभी बस 8वीं रैंक की बंदी बनी है और इसकी एबिलिटी बाप रे इतनी हार्ड बन चुकी है ना लिटरली मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाता। इमेजिन करो ये तीसरे चौथे दूसरे रैंक या पहले रैंक की लड़की बन गई और इसने ये एबिलिटी यूज़ कर लिया, भाई दुनिया के सारे मर्दों को अपने घुटने पे लेकर आ जाएगी। अब आते हैं कुछ समय बाद जब ये ऑफिस में यहाँ पे आता है तो महारानी भी कहती क्या हुआ आज का तो काम पूरा हो चुका है, तुम जा क्यों नहीं रहे। ये भी कहते क्योंकि मेरी बीवी घर पे नहीं ना है तो उतनी जल्दी भी नहीं है जाने का। तो महारानी भी पूछती है कौन सी वाली, तो हमारा मैं कहता दोनों दोनों नहीं है दोनों जा चुकी है। तो महारानी भी कहती चलो यार बढ़िया है फिर तो घर पे जाने की कोई जल्दी नहीं है, सारा काम पूरा कर लो कल का भी। हमारा मैं भी लेकर ऐसा मत बोलो यार बीबिया घर पे नहीं है लेकिन नौकरानी और फॉक्स वो भी घर पर है, उनके लिए तो जाना पड़ेगा ना। ये भी कहती यार फिर मैं भी आती हूँ यार, फॉक्स के साथ ना लंबे समय पहले मुलाकात हुई थी बाद में यहाँ पर हुआ भी नहीं है, काम पूरा कर लो हम दोनों चलेंगे। तुम्हारी जो फॉक्स है ना उसको गार्डन के फ्लावर बड़े पसंद है, तुम गार्डन में इंतजार करो मैं उसको लेकर आई। तो हमारा मेकटा गार्डन की ओर जा रहा था तो रास्ते में घर यहाँ पे था, घर की ओर ध्यान जाता है तो उसको बड़ा अजीब यहाँ पे लगता है कि ये तो घर है, ये घर भी नहीं बल्कि एंसेस्ट्रल टेम्पल यहाँ पर है। ऐसा लगता है ये टेम्पल मुझे बुला रहा है। तभी टेम्पल से जोरदार हवा चलती है और हवा के साथ ना ड्रैगन आता है, जो ड्रैगन हमारे मेकटे को चारों ओर से घेर लेता है और हमारे मेकटे की एनर्जी चूसने लग जाता है। तो ये भी कहता है फक यार ये ड्रैगन इसको रोकना पड़ेगा, लेकिन जैसे ड्रैगन को टच करता है ड्रैगन की बॉडी के हर पार इसका हाथ हो जाता है। तो वो समझ जाता है ये ड्रैगन कोई रियल ड्रैगन यहाँ पे नहीं है, इसको रोकने के लिए मुझे अटैक नहीं करना पड़ेगा बल्कि एकदम सहना पड़ेगा। तो सहने को तैयार था तभी अंदर से 2-3 बंदे आते हैं वो कहते इस आदमी ने गलत काम किया है मारो इस आदमी को। इतना बोल के देख सकते काफ़ी बड़ा अटैक कर दिया जाता है, हमारे लीमो भी लग गया 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 गया। लेकिन तभी अचानक से एक दूसरा अटैक आता है जिससे उस आदमी का हाथ है ना एकदम फ्रीज हो जाता है। वो आदमी भी कहते यार मेरे हाथ को किसने फ्रीज कर दिया। तो अपनी महारानी आ जाती है और कहते लीमो को जल्दी से छोड़ो वरना तुम लोग की खैर नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक हफ्ते बाद, जब तक के लिए बाय बाय। तो ग्रेट ऑफिशियल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जो 3-4 बंदे थे ना हमारे लीमो को परेशान कर रहे थे, उतने में महारानी आती है उनको रोक देती है। कोई ड्रैगन यहाँ पे था, ड्रैगन को भी नंदा साड़ी यहाँ पे भेज देती है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है ड्रैगन एग्जैक्टली है क्या, वो बताती है हमारा इंपेरियल लक कह लो या इंपेरियल एनर्जी कह लो। तो हमारा मेक कट्टा भी लगा अच्छा मुझे समझ आया, हर एक देश का ना अपना एक एनर्जी होता है, जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ना उनकी फीलिंग उनकी इमोशन यहाँ पर होती है। तभी तो इस ड्रैगन का कोई रियल बॉडी था ही नहीं क्योंकि रियल ड्रैगन है ही नहीं, ये तो बस एनर्जी से बना हुआ है। महारानी कहती है चलो मैं और अच्छे से मिला देती हूँ। तो वो लोग रोक देते हैं और कहते हैं भाई ये इंपेरियल टेम्पल है जहाँ पे खाली रॉयल फैमिली के बंदे जा सकते हैं और ये लड़का रॉयल फैमिली का मेंबर यहाँ पे नहीं है। महारानी कहती मैं हूँ ना मैं लेके जा रही हूँ। वो भी कहता है लेकिन तो भी नहीं जा सकता, अगर आपको अंदर जाना है आपको हमारी लास्ट के ऊपर के होके गुजरना पड़ेगा। महारानी कहती है ओके ठीक है माई एक काम करो सबकी लाशें फैला दो। हमारा मेक का टाइप लाइक बाप रे यार ये तो सच्ची में लाशें फैलाने की बातें कर रहा है। तो बाकी दोनों मिनिस्टर समझाते कि अरे मैडम जी गलती हो गई, अबे साले कुत्ते तुझे मरने का शौक है क्या, महारानी ऑर्डर यहाँ पे दे रही है ना। दूसरा भी कहता है या महारानी महारानी है वो किसी को भी लेके जा सकती है। तो परमिशन मिल जाती है, ये लोग अंदर आते हैं। तो अंदर है ना एक बड़ा सा क्या बोलते हैं भाई ट्राईपॉड यहाँ पे था, यानी भाई भट्टी, और एक नहीं बल्कि टोटल 36 यहाँ पर है क्योंकि इनके देश के अंदर टोटली ना 36 स्टेट यहाँ पर आते हैं। और सारे के सारे जो भट्टी है ना भाई कोई कम ब्राइट था कोई ज़्यादा ब्राइट यहाँ पे था कोई बहुत ज़्यादा काला था। ये समझो उसके देश के मतलब उसका जो सिटी या फिर जो स्टेट है ना उसके हालत पर डिपेंड है, जो ज़्यादा सही है वो ज़्यादा ब्राइट है, जो कम सही है वो थोड़ा सा कम ब्राइट यहाँ पे था। उतने में ये आता भी ड्रैगन और महारानी की बॉडी से एनर्जी चूसने लग जाता है, इंपेरियल एनर्जी, जो कि टाइम टू टाइम आके महारानी देती थी। जो देखकर इसको बुरा लगता है कि अरे यार भाई मैं इनका फेवरेट मिनिस्टर हूँ, सारा काम मुझसे करवाती है, चाहे तो ये एनर्जी है मुझे भी दे सकती है लेकिन यार मुझे ना देकर ये ड्रैगन को दे रही है क्योंकि महारानी को ऐसा लगता है ड्रैगन को दूंगी ना तो देश का ज़्यादा भला होगा, अगर मुझे
मुझे दे देगी ना तो भाई मैं देश का ज़्यादा भला कर दूंगा। महारानी भी कहती चलो हो गया, चलो वापस। तो ड्रैगन को ऐसे घूरते घूरते जाता, साले भाई तुझे बाद में देख लूंगा। तो ड्रैगन की भी फट जाती है। ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर है ना नौकरानी को और फॉक्स को भी बुला लिया गया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कि ठीक है मैडम जी, मैं आपसे क्या कह रहा था कि ये जो ड्रैगन का एनर्जी है जो आप उसको देती हो भाई मत दो, एक काम करो आप है ना एनर्जी एक्स्ट्रा और यहाँ पे ले लो इम्पेरियल एनर्जी, जिससे आप ने दूसरी रैंक पे पक्का चल जाओगी। जो सुनते ये भी कहती है अगर मैंने एनर्जी ले लिया ना तो भी नहीं जा सकती। हमारा मेन कैरेक्टर कहता क्यों, आप महारानी हो, पहले से तीसरी रैंक की हो, भाई सही रहेगा ना। ये भी कहती क्योंकि मैं सच्चे दिल से कभी चाहती ही नहीं, जो सच्चे दिल से नहीं चाहता वो कभी हासिल भी नहीं कर सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, वो या मुझे मालूम है इनको महारानी का काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, वो तो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी है तो निभाने को तैयार है और नहीं कब के छोड़ के भाग जाती है। वो भी कहती है कि अगर तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करोगे, हमेशा मेरे पास रहोगे तो बोलो मैं करती हूँ। ये भी कहता रहे महारानी मैं तो आपको हमेशा सपोर्ट करने को तैयार ही हूँ ना, लेकिन यार मैं क्या कह रहा था कि आज के लिए इतना काफ़ी है, क्यों हम वापस यहाँ पे चल जाएंगे। जो सुनते ही फॉक्स भी कहती है या जैसे खाना पूरा होगा ना हम तीनों वापस लौट जाएंगे। तो महारानी भी कहती वापस क्या लौटना भाई, ये काम करो ना आज की रात इंपेरियर कॉलेज में इंपेरियर कोर्ट में गुजार लो। तो हमारा मेक कट कहता कि ठीक है फिर नौकरानी और फॉक्स को वापस छोड़ देता हूँ। तो महारानी कहती है कि ना भाई इन दोनों को भी रहने दो। तो लीमो भी लाइक अरे इन दोनों को काहे को रहने दूँ। तो ये भी कहती है भाई रहने दो ना यार, कब तक तुम्हारे घर में यहाँ पे रहेंगे, बाहर साइड भी रहने देने का मौका यहाँ पे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो नौकरानी फॉक्स से कह रही है लेकिन मालकिन ने तो मना किया था हमेशा घर पे रहना और अपने मालिक पे नजर रखना, कहीं और मत जाना। तो फॉक्स भी कहती है तो हम लोग मालिक के साथ जा रहे ना, मालिक भी यहीं पे रहेंगे हम दोनों भी यहीं पे रहेंगे। सुनिए ना महारानी मैंने सुना है भाई यहाँ पे केक भी मिलता है, हमको भी केक मिलेगा। महारानी कहती है यस मिलेगा। बाद में पूछा जाता है भाई हमको अच्छे अच्छे कपड़े मिलेगा। तो हमारा मेन कहता है अबे यार ये दोनों केक और कपड़ों के लालच में रुक रहे क्या। रात हो जाती है और रात में ये दोनों लिटरली चिपक के सो रहे थे। बोला भी जाता है कि भाई क्या हुआ आपको नींद काहे को नहीं आ रही। तो हमारा मेन कहता है भाई जब दो बच्चियां ऐसे चिपक के सोएगी तो किसको नींद आएगा, लेकिन उन दोनों को नींद आ जाता है और दोनों की आंखें जैसी लगती है। ये साइड में करता है और बाहर आए हुए घूमने के लिए निकल जाता है। छत पे महारानी बैठी हुई थी। महारानी भी कहती वाह यार लगता है तुमको भी नींद नहीं आ रहा, मुझे भी नींद नहीं आ रहा। तो लीमो पास में आता है और कहता या महारानी मुझे नींद नहीं आ रहा, क्या हुआ आपको किसी चीज़ के बारे में टेंशन है क्या। जो सुनते ये भी कहती है मुझे महारानी का काम करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो यही सोच रही हूँ कुछ सालों के अंदर है ना ये सिंहासन में किसी को दे दूँ, मगर किसको दूँ, शेफ फैमिली को या जुओ फैमिली को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि वेल मेरे दिमाग में एक अलग ही मतलब आइडिया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या, तो ये बताता है जो जुओ फैमिली वो भी आपको कभी सपोर्ट नहीं करती और शेफ फैमिली ये भी कभी आपको सपोर्ट यहाँ पे नहीं करती। उन दोनों में किसी देने से अच्छा आप कोई अपने जनरेशन का बंदा यहाँ पर है उसको यहाँ पे दे दो, हमारे किसी बच्चे को दे दो। तो ये भी कहती है एक सेकंड हमारे किसी के बच्चे से क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम दोनों मिलकर बच्चे पैदा करें। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब किसी से मिलो किसी से प्यार करो शादी करो बच्चे पैदा करो उस बच्चे को नया राजा यहाँ पे बना देना, मेरा ये कहने का मतलब है। जो सुनते ये भी कहती है अच्छा तेरा ये कहने का मतलब था क्या, नहीं मुझे लगता है शायद तेरा पहले वाला मतलब यहाँ पे था कि हम दोनों मिलकर बच्चे पैदा करें। ये भी कहता ना यार पहले से मेरी दो बीबियाँ और यहाँ पे नहीं चाहिए, वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मेरा मतलब था किसी और मर्द के साथ। ये भी कहती लेकिन मैं महारानी हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो क्या हो गया, तुम्हें क्या लगता है महारानी किसी और के साथ शादी यहाँ पे नहीं कर सकती। भाई महारानी को भी हक रहता है प्यार करे शादी करे इश्क यहाँ पे लड़ाए यही सब है। और जुओ फैमिली शेफ फैमिली भाई वो दोनों बड़ी बेकार फैमिली है, वो दोनों तो पहले से कोई ना कोई बुरा तरीका यूज़ करे आपको ठिकाने लगा कर सिंहासन यहाँ पे हासिल करने का। आपने अगर दे भी दिया तो भाई आपको आगे से बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेंगे। जब कोई राजा होता है आगे चल के उसके बारे में चीज़ें लिखी जाती है कि भाई ऐसा राजा था इसने ये किया था वो किया था, वो लोग आपके बारे में क्या लिखेंगे कि आप बेकार थी आप कुत्ती थी आप छिनाल थी पता नहीं क्या क्या लिखेंगे। और इससे पुराना जो राजा था ना वो भी जुओ फैमिली का ही राजा था जिसने देश को कितना बर्बाद किया था कितना सारी अन्याय किया था। अगर आप फिर से जुओ फैमिली या शेफ फैमिली को दे दोगे तो वापस से देखना नहीं आया हो जाएगा। महारानी भी कहती है ओके ठीक है भाई मेरा हो गया मैं जा रही हूँ नींद आ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है। अगले दिन की बारी आती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना काम कर रहा था तभी ध्यान जाता माई पर। भाई माई के आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। तो ये भी कहते क्या हुआ कल रात को सोई नहीं थी क्या। जो सुनते माई कहती या दो चार कामों के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी थी जिसके चक्कर में
हमारा मेकट अभी कहता है ये लो चाय पी लो, तुम्हारी अंदर की नींद यहाँ पे भाग जाएगी। और शर्म करो, महारानी खुद कितना ज़्यादा बिजी रहती है लेकिन वो कभी भी इतना ज़्यादा नहीं थकती जितना ज़्यादा तू थक चुकी है। जो सुनते वो भी कहती महारानी की बात अलग है और मेरी बात यहाँ पे अलग है। और एक सेकंड, कल से महारानी मुझे बहुत ज़्यादा सैड यहाँ पे लग रही है, थोड़ी सी गुस्से में भी लग रही है। तूने कुछ बोला था क्या? ये भी कहता हाँ मैंने कुछ बोला था, बस मैंने यही बोला था कि भाई उनको शादी करके कोई बच्चा पैदा करना चाहिए, उसी बच्चे को सिंहासन देना चाहिए, ना कि भाई किसी और बंदों को सिंहासन यहाँ पे देना चाहिए। वो ज़्यादा मतलब बेकार रहेगा, अपने बच्चे को देना ज़्यादा सही रहेगा। ये भी कहती भाई किसने बोला कि भाई वो अपना बच्चा पैदा करके उसको दे सकती है? पहले उनकी शादी हुई थी जो टूट चुकी है, तो जाहिर सी बात है अगर आगे चल के यहाँ पर होगा ना तो भाई दिक्कत यहाँ पे हो जाएगा, लोग उनको शादी करने नहीं देंगे, उनको यहाँ पे रोकेंगे। इसके लिए हमारा मेक कटा भी कहता महारानी है भाई उसकी मर्जी, उसको जो करना वो करे, कौन उसको रोक सकता है। उससे मुझे याद आया, महारानी को मारो गोली, तुम अपना भी ध्यान दे दो भाई, तुम्हारी उम्र यहाँ पे जा रही है भाई, बूढ़ी होने वाली हो कर लो ना शादी। तब उसको याद आता फक यार मैंने इसके मुंह पे बूढ़ी बोल दिया और मैंने हंस भी दिया, कहीं ये गुस्से में मेरी कुटाई ना कर दे। वो कुछ नहीं बोलती, बस निकल जाती है। लीमो के सांस में सांस आती है, चलो भाई इसने गुस्सा नहीं किया। फिर आता है अपना जो काम है ना वो करके निकल जाता है। और जैसे जाता ना रास्ते में माई मिलती है और कहते सुनो ना मुझे कुछ कहना है। तो लीमो भी कहता बोलो क्या कहना है? भाई झाड़ू लेके तैयार थी मारने के लिए, कहती क्या साले तूने मुझे बुढ़िया यहाँ पे बोला, रुक यार अभी तेरा मेरे को तेरा घोड़ा काट देती हूँ। हमारा मेकट अभी कहते घोड़ा मत काटो यार, दो दो बीबी अभी एक भी बच्चे यहाँ पे नहीं है। वो कहती साले आज मैं काट के रहूंगी, 2 मिनट यहाँ पे रुक साले। वो भी कहते नहीं मैडम जी छोड़ दो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। माई को गुस्सा आ चुका था और हमारी लीमू की कुटाई की जा रही थी। हमारा लीमू भागते भागते महारानी के पास आता है और कहता महारानी प्लीज मुझे बचा लो ना यार। महारानी भी कहती क्या हो गया माई, क्यों बेचारी की कुटाई की जा रही है, छोड़ दे अब छोड़ दे। तो माई भी कहती है ओके ठीक है छोड़ दिया। लीमू मनी मन सोचता बाप रे जब प्यार से बात कर रही थी मुझे लगा कितनी प्यारी लड़की है, लेकिन अगले ही सेकंड कितना गुस्सा करने लगी भाई, मारने लगी। वो जाने से पहले हल्के से आवाज में धमकी दे के जाती है कि अगली बार तूने ऐसा कुछ बोला भी ना तेरी जान निकाल लूंगी। हमारा मेंकट अभी कहता है या सॉरी अगली बार से ऐसा नहीं होगा। सुनो महारानी मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं नौकरानी और फॉक्स के साथ ना वापस घर पे लौट जाऊंगा। तो महारानी भी कहती क्यों, डर लग रहा है कि माई आके कहीं कुटाई ना कर दे? ये भी कहते कि ना वो बात यहाँ पे नहीं है यार, मेरा अपना घर यहाँ पर है तो मुझे अपने घर पे रहना चाहिए, ये पैलेस में रहना ठीक नहीं लगता। जो सुनते ये भी कहती क्यों, इसमें अजीब बात क्या है भाई, रह लो ना यार, तुमको जो चीज़ चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। घर पे जाओगे फिर आओगे, फिर घर पे जाओगे फिर काम के लिए आओगे, तो रोज का आना जाना बहुत ही महंगा पड़ेगा, इसलिए तुम यहीं पे रुक जाओ जब तक तुम्हारी बीबियाँ वापस नहीं आ जाती। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं महारानी ये सही नहीं है। वो भी कहती इसमें गड़बड़ क्या है? भाई इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, रहने की चीज़ें मिलेगी और खाने के लिए खाना मिलेगा, खाना बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और नई साफ सफाई करने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। यहाँ पे रह रह के तुम काम भी कर लोगे, जो टाइम बचेगा उसमें एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। तो ये भी कहता चलो मनी मन सोचता देखा जाए तो ये ठीक भी है। दोनों जो नौकरानियाँ है और फॉक्स है वो लोग ज़्यादातर घर में रहती है, उनको महल में रहने का मौका भी मिलेगा। महारानी जो हमेशा अकेले रहती है, फॉक्स उनके साथ रह लेगी तो उनको भी अच्छा यहाँ पे लगेगा। तो काम करता है और काम में समझाता सुनो ये जो बंदे लोग यहाँ पर है जो काम करते हैं यार उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लोग काम में ना सही नहीं करते। तो एक काम करते हैं हम सैलरी को कम कर देते हैं और उसके बाद हम लोग ना उनको स्पेशल टास्क देंगे और जो स्पेशल टास्क जितना ज़्यादा पूरा करेगा हम उसको उतना ज़्यादा पैसा देंगे। अगर बीच में उसने छोड़ दिया तो हम उसको पैसे यहाँ पे नहीं देंगे, यानी जो बंदा जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। बोलो आपका क्या विचार है? वो भी कहती सही है कर दो। जो नौकरानी और साथ ही में फॉक्स है भाई वो दोनों खाना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और कहते ये भी और ये भी और ये भी, भाई ये भी खाऊंगी और ये भी खाऊंगी, ये सब खाऊंगी। महारानी भी कहती है आराम आराम से भाई कोई छीन नहीं रखा हो। वो भी कहती है शुक्रिया महारानी आप बहुत ही सही हो भाई, मैं सब कुछ खा जाऊंगी आपको भी खा जाऊंगी। तो हमारा लीमो भी कहता है महारानी सॉरी यार ये मजाक मजाक में बोल रही है क्या ना भाई, बचपन में ये बहुत ज़्यादा छोटी यहाँ पे थी तो जिस परिवार से बिलोंग करती थी ना उनके गांव के अंदर पूरा ऐसा ये हो गया भाई सूखा, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इसके मम्मी पापा ने इसको छोड़ दिया और छोड़ के इसको चले गए। बेचारी लकी थी जो इसकी जान बची वरना कब की यहाँ पे मर जाती। महारानी भी कहती क्या इसके परिवार वालों ने इसको छोड़ दिया, मगर क्यों, ये लड़की थी इसके लिए। जो सुंदर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस ये दुनिया ऐसी है, यहाँ पर लड़कों को भाव मिलता है लेकिन लड़कियों को भाव नहीं मिलता। लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मुझे लड़के नहीं चाहिए मुझे लड़की चाहिए, मुझे एक बेटी चाहिए। जब बेटी होगी प्यारी सी, सुंदर सुंदर कपड़े ला के दोगे, सुंदर सुंदर मेकअप करोगे, जब वो सच करे तुम्हारी प्रिंसेस बनकर आएगी
तो क्या लगेगी। तो महारानी भी कहती है अच्छा तुम्हें बेटी के तौर पे एक प्रिंसेस चाहिए। तो मनी मन सोचता है कि नहीं यार, मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, ये कुछ और यहाँ पे समझ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट यहाँ पे देना चाहता हूँ। अरे प्रिंसेस बनने के लिए तो भाई या तो रानी के साथ शादी यहाँ पे करो, या तो तुम खुद यहाँ पे राजा बन जाओ। ये भी कहते सुनो, अगर तुमको बेटी चाहिए तो बेटी रखो, लेकिन बाई चांस बेटा हो गया ना तो मुझे दे देना। तो ये भी कहता मगर क्यों। ये भी कहती मैंने बोला ना कि भाई आगे चल के मैं अपना जो सिंहासन है ना शायो फैमिली को नहीं जुओ फैमिली को देना चाहती हूँ, मैं किसी अपने बच्चे को देना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है मेरा कोई बच्चा नहीं है और मैं बच्चा करने वाली भी नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने बंदे हो, तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे के बराबर है। तुमको वैसे भी बेटा नहीं चाहिए, बेटा हो जाएगा तो मुझे दे देना और क्या। तो ये भी कहता है अरे यार मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी ज़्यादा चाहिए, और बेटा हो गया तो भी चलेगा। बाई चांस मान लो मैं आपको देने को तैयार हो गया, भाई मेरी बीबिया बिल्कुल भी तैयार यहाँ पे नहीं होगी। और मनी मन सोचता है अगर बाई चांस मेरा बेटा होगा तो सेट का एक इंपॉर्टेंट मेंबर बनेगा, क्योंकि जिस सेट का मेंबर मैं हूँ भाई उस सेट में मेरी बहुत ही ज़्यादा औकात है, तो मेरे बेटे की औकात किसी प्रिंस से कम नहीं होने वाली। तो मैं भला इनको काय को यहाँ पे दूँ। ये भी कहती है बड़े अजीब आदमी हो यार, एक बेटा तो यहाँ पे मांग रही हूँ लेकिन वो भी देने को नहीं हो रहा। ये भी कहते हैं एक सेकंड, आपको किसी अपने बंदे का ही बेटा चाहिए ना, तो तुम्हारी ये जो है भाई बॉडीगार्ड शेंगुआन, बोलो ना यार उसको शादी वादी कर ले, शादी की उम्र यहाँ पर हो गई है, बेटा पैदा करे। तो शेंगुआन सुन लेती है और कहती है सॉरी यार मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लड़के नहीं पसंद, आई एम अ लेस्बियन। तो हमारा मेन कैटर भी लग ही रहता है यार, एकदम लड़कों से दूर यहाँ पे रहती है। फिर हमारा मेन कैटर कहता है माई के बारे में क्या विचार है। तो माई आ जाती है और कहती क्या बोला साले, तू मेरे को बेटा पैदा करने को बोल रहा है। ये भी कहता मैंने कब बोला, अरे मैं तो ये कह रहा था कि माई का क्या विचार है, माई कितनी कमाल की लड़की है ना, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। फिर बाद में वहाँ से निकल जाता है। मनी मन सोचता बाप रे इन लड़कियों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, छोटी सी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है। उतने में जांग आता है, वो कहता है हेलो मेरे दोस्त कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं तो बढ़िया हूँ, अपना बताओ। वो भी कहता है यार मेरा बढ़िया है। मनी मन सोचता है कि जांग कुछ समय से खाली मेरे लिए काम करता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो पीठ पीछे बात करते हैं कि भाई मेरा कुत्ता है, मेरा नौकर है, हमेशा मेरी चाटता है, लेकिन उनकी बातें सुन के ये कभी सैड नहीं होता और इसने कभी दोस्ती नहीं तोड़ी है। भाई दोस्त हो तो ऐसा टेंशन ना ले भाई, तेरे लिए महारानी को बोलकर एक और बड़ा कमाल का घर है ना मैं दिला दूंगा। वो भी कहता है कि अरे यार नहीं, जिस घर के अंदर मैं रह रहा हूँ ना वो घर भी ठीक है। उससे मुझे याद आया एक जो मिनिस्टर यहाँ पे था जिसको तूने एक्सपोज किया और जिसकी मौत अब हो गई, भाई उसका जो घर यहाँ पे था भाई वो कसम से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। उसका क्या, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड तुझे उसका घर चाहिए, भाई वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और तेरी परिवार में बस 3 ही लोग यहाँ पर है, उतना बड़ा घर संभालने को नहीं होगा। जांग भी कहता देख अगर तू दिला सकता है तो दिला दे, वरना मैं अपने छोटे परिवार के साथ छोटे से घर के अंदर भी खुश हूँ। अब आते अगले दिन जो हमारा मेन कैरेक्टर अपना काम कर रहा था, 2 दिन हो चुके थे, तो इसको बड़ा बोर लगता है कि अरे यार 2 दिन हो गया मैं महल के अंदर हूँ, महल से बाहर यहाँ पे नहीं गया, बड़ा अजीब लग रहा है। महारानी सुनो ना पिकनिक पे चलोगी क्या। वो दोनों बच्चियाँ कहती यस। महारानी कहती चलो चलते हैं और क्या। तो अगले दिन वो पिकनिक पे आ जाते हैं। तो हमारा लीमो को लगता है कि चलो भाई पिकनिक पे आ गया अब थोड़ा सही लग रहा है। और दोनों जो बच्चियाँ तीनों रानी और फॉक्स, भाई गार्डन था फुल था, आराम आराम से एंजॉय किए जा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर महारानी बस लेटी हुई थी। तो महारानी भी कहती सुनो ना यार नया साल आने वाला है मालूम है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार भाई ये मेरा पहला नया साल है अपनी बीबियों के साथ, लेकिन मेरी बीबियाँ कहाँ यार, वो दोनों तो जा चुकी है, बड़ी याद आ रही है, कॉल करता हूँ। तो बॉस को कॉल करता है, वो कहता बॉस कैसी हो। तो बॉस नहीं थी भाई इसकी वाली बीबी थी हैन। वो भी कहती वाह मुझे लग ही रहा था वो तेरा पहला प्यार है ना, उसी को ज़्यादा याद करेगा, मुझे तो याद करने को होता नहीं तुझे, वरना मेरे मोबाइल पे कॉल करता। तो ये भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तुम्हारे पे भी करता, बस पहले मैंने इस पे यहाँ पे किया। वो कहाँ पे गई यार। ये भी कहती हाँ हाँ उसी की याद आएगी, मुझसे तो बात करने को हो नहीं रहा ना। अरे वो सेकुलेशन में गई है और आएगी बहुत दिनों बाद, समझे कि ना समझे। और मैं भी जा रही हूँ कहीं बाहर, मैं भी आऊँगी काफ़ी दिनों के बाद, बाय इतना बोल के कॉल कट कर देती है। ये भी कहता वाह इसने तो कॉल कट कर दिया। महारानी क्या हुआ आपको तकलीफ़। वो भी कहती ना मुझे क्या तकलीफ़ होगा भाई मेरा तो सब कुछ बढ़िया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन मेरा नहीं है, नया साल आने वाला है, अपनी दोनों बीवियों से दूर यहाँ पर हूँ। तो ये भी कहती है एक सेकंड भाई वो तुमसे दूर है लेकिन तुम तो पास जा सकते हो, वो लोग सेट से यहाँ पे नहीं आ सकते लेकिन तुम तो सेट में जा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगे एक सेकंड हाँ ये आइडिया तो बड़ा सही है, लेकिन अभी अभी बीबी ने बोला कि वो कहीं दूर जाने वाली है और जो बॉस है उस सेकुलेशन में, यानी दोनों बीबियों से अगर मैं सेट में चल भी गया तो मिल नहीं पाऊंगा। और कोई बात नहीं यार बीबी तो हमेशा साथ रहेगी, उनके
उनके साथ ही मैं स्पेंड कर लूँगा, ये साला जो महारानी के साथ स्पेंड कर लेता हूँ। महारानी भी कहती जाओ मैंने तुमको छुट्टी दे दिया, जिस बीबी के साथ जितना स्पेंड करना है कर लो। ये भी कहता नहीं यार, वो भी कहती क्या नहीं यार, देखो मैंने तुमको छुट्टी दी है, तुमने मना कर दिया, बाद में तुम मुझे ब्लेम करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ना आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जिस हिसाब से कहानी बढ़ रहा है भाई, मुझे तो लगता है महारानी पक्का तीसरी बीवी यहाँ पे बन के ही रहेगी। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ग्रेट ऑफिशियल की इस एपिसोड की शुरुआत होती है जांग से और उसकी बीबी से, जहाँ पे अपनी बीबी को समझाता है कि मेरी जान समझने की कोशिश करो यार, मैं कोठे पे नहीं जाता, मैं कभी कोठे पे गया भी नहीं। वो भी कहती ना ना याद है क्या उस दिन मैंने तुमको लात मार के बाहर निकाल दिया था, तुम कहाँ पे गए थे, तुम पक्का कोठे पे गए होगे ना। ये भी कहता नहीं यार मैं कोठे पे नहीं गया था, क्या ना मैं लीमो के घर पे गया था कि भाई आज जात यहाँ पे रख ले, लेकिन क्या वो कोठे पे गया हुआ था। ये भी कहती क्या लीमू जिसकी दो दो बीबियाँ हैं वो कोठे पे जाता है। ये भी कहता या एक ठरकी आदमी, उसके दिल में दो लड़कियों को लेकर प्यार तो है, लेकिन हवस इतनी ज़्यादा है कि भाई पेट नहीं भरता तो कोठे पे चल गया था। ये भी कहती है तो दूर रहो यार, उसके चक्कर में कहीं आपको भी गंदी गंदी आदत यहाँ पे ना लग जाए। वो भी कहता ना यार मेरे पास तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी सुंदर और सेक्सी बीबी है, मेरे को आदत यहाँ पे नहीं लगेगा। तभी है ना ये लोग उसी एरिया में आ रहे थे जिस एरिया में हमारा मेन कैरेक्टर महारानी के साथ ना पिकनिक मना रहा था। और क्या ना भाई बीबी ने महारानी को कभी देखा भी नहीं था, तो जैसे महारानी को देखता है ना तो उसको गलतफहमी हो जाती कि अरे यार पतिदेव आपने सही बोला था, एकदम हवसी आदमी है, दिन दहाड़े किसी लड़की के साथ वो घूम यहाँ पे रहा है। अब जांग बीबी को लेकर निकल जाता कि अरे वो महारानी यहाँ पर है, अगर इसने महारानी को कुछ बोल दिया ऐसी वैसी औरत, भाई महारानी मेरी जान निकाल लेगी। वो बेचारा लीमो अकेले में घूम रहा है, मैं भला डिस्टर्ब काय को करूँ, तो उसको लेके निकल जाता है। महारानी को आइडिया लग जाता है कि एक सेकंड कोई तो था ना। लीमो कहते क्या था, ये भी कहती है आई डोंट नो, शायद कोई खरगोश होगा। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता खरगोश, ओ शिट यार अपने साथ में मीट लेकर आया था, चलो मीट को पका देता हूँ। आओ आते दोनों बीबियों की ओर। बॉस भी कहती है अरे यार हम लोग नए साल के दिन तो जाने वाले थे, लेकिन तुमने कॉल पे ऐसा कई को बोला कि हम लोग बिजी है नहीं आ सकते। ये भी कहते उसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए अचानक से ना घर पे एंट्री मारेंगे। अगर वो चुपचाप अकेले यहाँ पे रहा समझो सही है, लेकिन अगर वो मज़े करते हुए रहा ना तो भाई छोड़ेंगे नहीं। और सुनो यार दो आने के बाद ज़रूरी नहीं है कि उसका पेट भर जाए, हो सकता है तीन या चार के साथ वो मज़े करेगा। समझी कि ना समझी, सपोर्ट यहाँ पे करेगी ना। वो भी कहती या मैं सपोर्ट करूँगी। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, वो खाना पकाता है और कहता है ये लो यार कैसा लग रहा है। ये भी कहती नाइस यार ये तो बड़ा सही लग रहा है। ये जांग के बारे में सोच रही थी, जांग बड़ा अच्छा आदमी है, तुम्हारा दोस्त है ना भाई, 5 BHK का फ्लैट मेरी ओर से। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग एक सेकंड भाई वो खुद मांग रहा था, मैंने सोचा भाई 5 BHK का कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं मांग रहा है क्या, तो सोचा 3 BHK का दिला दूँ। महारानी से मैं बात करने वाला था, महारानी ने सामने से दे दिया, भाई शुक्रिया। अगले दिन की बारी आती है, ये प्रॉपर्टी के पेपर ला के दे देता है और कहते ले बेटे 5 BHK खुश हो जा। वो भी कहता शुक्रिया शुक्रिया मेरी जान। तभी पीछे से बीबी अजीब सा मुँह बना के देखे जा रही थी कि आ गया ठरकी आदमी मेरे पति को भी ठरकी बनाने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक सेकंड क्या हुआ, ये मुझे ऐसा घूर घूर के कहीं को देखे जा रही है जैसे कि कोई नीच आदमी को देखे रही है। तो वो भी कहता रहे नहीं यार मेरी बीबी के पीरियड्स यहाँ पे चालू है, तुमको तो पता ही होगा पीरियड्स में मूड स्विंग होते रहते हैं। वो भी कहता है ऐसा तेरी बीबी के पीरियड्स कब से आने लगे, वो तो बूढ़ी हो गई ना। वो भी कहता भाई दूसरों बीवियों के बारे में ऐसी बातें करता है, शर्म नहीं आती क्या। ये भी कहता नहीं बेशरम बन चुका हूँ। तो वो भी मनी मन सोचता हाँ यार दो बीवी होने के बावजूद भी महारानी के साथ चक्कर चलाता है, 15 दिनों से उनके साथ उनके महल में यहाँ पे रह रहा है, हो सकता है रोज याद करता भी होगा, तो बेशरम नहीं है तो और क्या है। अब आते भाई नए साल का दिन, नया साल का दिन आ चुका था और स्नो भी चालू हो चुका था। दोनों बच्ची कहती है मज़ा आ गया, ए स्ट्रीट यार पैर यहाँ पे ठंडा है ठंडा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाओ जूते पहन कर आओ, तो जूते पहन के आ जाती, कहते चलो यार हम लोग स्नोमैन बनाते हैं। तो ये लोग स्नोमैन यहाँ पे बनाते हैं और स्नोमैन के अंदर भाई कुछ तो इनको गड़बड़ लगता है कि भाई एक मैं हो गई, एक ये हो गई, एक अपने मालिक हो गए, एक अपनी भाई ये हो गई क्या बोलते हैं महारानी, यार कुछ तो कमी है। ओ शिट यार मैं तो भाई भूल गई, उन दोनों को जल्दी से बना देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक जल्दी से मेरी बीबी आ जाओ, वरना यार महारानी का कुछ ज़्यादा लाडली बन चुकी है, कहीं महारानी के पास ही ना चल जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ यार कितना ज़्यादा सही यहाँ पर है ना, बड़ा सही है ना। जो सुनते नौकरानी भी कहती यार बहुत ही सही है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता चलो घर पे वापस, नौकरानी भी कहती नहीं यार रहता ना यहाँ पर घर पे वैसे भी कोई नहीं है, खाना मिलेगा ना। महारानी कहती यार आज तो नया साल है, आज तो भाई शाही पकवान मिलेंगे। तो नौकरानी भी कहती मालिक प्लीज़। तो ये भी कहता चलो ठीक है भाई, तो शाही पकवान आते खाते हैं और ये लोग तो नया साल एकदम एंजॉय कर रहे हैं। दोनों बीबियाँ घर में आती है, घर में पूरा माहौल एकदम शांत। तो कॉल करती है और
कहती बोलो कहाँ पर हो, कोठे पे मजे कर रहे हो क्या, घर पे तो नहीं हो। वो भी कहते एक सेन भाई तुमको कैसे पता चला, आई मीन मैं कोठे पे नहीं हूँ लेकिन तुम घर पर आई हो क्या। तो महारानी सुन लेती है और कहती क्या हुआ, घर पे आ गई क्या तुम्हारी बीबियाँ। ये भी कहती या घर पे आ गई है। महारानी कहती टेंशन ना लो, मैं अभी अभी घर पे तुमको पहुंचा देती हूँ। तो सबको टेलीपोर्ट करके घर पे पहुंचा दिया जाता है। तो सामने से नौकरानी भी कहती मालकिन आप आ गए। हमारा मेन कैटा भी कहता अरे तुम दोनों, अरे तुमने तो बोला था कि तुम पार्टी वार्टी आई मीन नहीं आ पाओगे, तो सोचा क्यों ना महारानी के साथ में टाइम स्पेंड कर लूँ। यार इन दोनों के साथ था, कुछ गंदा काम नहीं कर रहा था, समझे कि ना समझे। और लेकिन तुम दोनों अचानक से आ जाओगी मुझे लगा नहीं था। तो पूछ के कंफर्म किया जाता है कि बताओ यार जो तुम्हारा मालिक कह रहा है वो सही कह रहा है क्या। वो लोग कहते या सही कह रहा है। तो ये भी कहती नाइस, यानी तुम 1-2 दिनों से नहीं बल्कि 15 दिनों से महल में रह रहे थे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मनी मन सोचता है कि अरे यार मैं महारानी का स्पेशल वफादार मिनिस्टर यहाँ पर हूँ, तो उसने मुझे रहने की परमिशन दे दी, वरना बाकी लोग को परमिशन नहीं मिलती। लेकिन मेरी बीबी गलत समझ ली है। अरे नहीं यार ये तो मुसीबत की बात हो गई। उन दोनों से भी पूछ के कंफर्म किया जाता है, यानी हमारे जाने के बाद तुम दोनों महारानी के साथ महल में रह रहे थे क्या। तो वो दोनों कहती यस। तो ये भी कहती चलो नौकरानी तुम ज़रा मेरे साथ आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी जान रुको ना, अरे बात तो यहाँ पे समझो ना। और नहीं रुकती, गुस्सा करके निकल जाती है। ये बॉस की ओर देखता है, बॉस तुम कुछ हेल्प करो। वो भी कहती मैं क्या हेल्प करूँ भाई, मुझसे नहीं कुछ होने वाला। लीमो मनी मन रोने लग जाता है कि अरे बॉस यार तुम तो हमेशा सपोर्ट करती थी, हाँ जो तुम भी धोखा दे रही हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले हफ्ते वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि परसों मैंने बोला था कि मेरा तबीयत खराब है, और जी हाँ अभी तक वो खराब ही है, ठीक नहीं हुआ है। तो बधाई हो मुझे। चलो यार शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपनी जो ल्यू है ना नौकरानी को अंदर लेकर आती है, डांटने लग जाती है कि वाह बेटी वाह, मैंने तुझे क्या बोला था, मालिक पे ध्यान रखना, उसको कहीं जाने मत देना, किसी लड़की से मिलने ना देना। भाई तो खुद उसके साथ यहाँ पे निकल गई और रोने लग जाती है। तो ल्यू हैन भी कहती रो काहे को रही है। ये भी कहती मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, भाई हम लोग महल में तो बस गए थे, घर के बदले महल में रह रहे थे, महल में खाना था, बहुत सारा खाना था, मुझे बस खाना ही तो खाना था। ये भी कहती शांत हो जा यार, रो मत, क्या चाहिए तुझे। वो भी कहती चलो ना महल में वापस, महल में बहुत सारा खाना यहाँ पे था। महारानी की ओर आते हैं जो अकेली सैड बैठी हुई थी, कहती शिट यार ये साल का भी जो मेरा न्यू ईयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा अकेला अकेला ही चल जाएगा। उतने में कॉल आ जाता नौकरानी का। ये भी कहती हेलो क्या हुआ। तो सामने से नौकरानी कहती है अरे महारानी खाना, आपने सारा खाना खत्म तो नहीं कर दिया, हम लोग वापस आ रहे हैं। तो ये लोग आते हैं, महारानी भी कहती खाना का टेंशन ना लो, खाना बहुत सारा बिंदास यहाँ पे खाओ। भाई बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है ल्यू हैन। तो हमारा लीमो बड़ा खुश हो जाता है कि ये हुई ना बात। भाई घर पे तो बड़ा डांट यहाँ पे रही थी, एटीट्यूड दिखा रही थी, यहाँ पे पूरा एटीट्यूड निकल गया। तो उसको आइडिया लग जाता है, चूटी काट लेती कि ज़्यादा ताना मत मारो। वो भी कहता है अरे यार खाना खाने पे ध्यान देते हैं, आराम से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद है ना वही कुछ गेम निकालता है, कहता है चलो यार बहुत खाना खा लिए अब गेम भी हो जाए। तो लिटरली भाई गेम खेलते हैं, गेम खेल के भाई हो जाता है पार्टी वार्टी। अगले दिन की बारी आती है, हमारा रानी के साथ बैठा था काम पर, कहता भी नाइस यार तूने तो बीबी बुला लिया एंड में। तो ये भी कहता नहीं मैंने बुलाया नहीं, हो तो अचानक से दोनों सरप्राइज देने के लिए चली आई। और बाद में फिर नौकरानी के साथ अकेले में बात की, नौकरानी ने जिद किया तो वापस महल में आते हम तो वापस आ गए। महारानी कहती फिर क्या होगा, ये भी कहता फिर क्या, फिर चल जाएंगे वो लोग और क्या। तो हमारा महारानी भी कहती अच्छा तो फिर चल जाएंगे क्या, बढ़िया यार तो आ जाना अपना काम पूरा करने के लिए यहीं पर। उतने में एक इम्पोर्टेंट मेंबर आती है, कमांडर ऑफ स्टेट है। तो ये भी कहती है कि अरे यार बोलो ना क्या हुआ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता अच्छा पूरी स्टेट की कमांडर पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। तो वो भी कहती है कि सुनिए ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर है आपके लिए, तो मुझे बताना है, और ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई और आदमी सुन भी ना ले गलती से। तो महारानी भी कहती है अच्छा तो लीमो के बारे में कह रही है क्या। अबे लीमो अपना ही बंदा, टेंशन ना लो, बता दो। उसके दिमाग में भी डाउट आता कौन है ये लौंडा, इतना कैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन गया। हाँ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो डेमो रिपेयर बाइडी है ना उसका केव डेमो सेट वालों ने ढूंढ लिया है। जो सुनते महारानी कहती है नो वे, मजाक नहीं ना ये। जो सुनते ही कमांडर भी कहती बिल्कुल भी ना, ये मजाक बिल्कुल नहीं है, मेरे जासूस ने कंफर्म मेरे को न्यूज़ बता दिया है। और ये भाई अगर जैसा हम लोग सोच रहे हो ऐसा हो गया ना तो भाई हमारा पूरा देश भी बर्बाद हो सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ यार, डेमो एम्पायर बाइडी का केव तुम कहना क्या चाहते हो। तो कमांडर भड़क जाती है और कहती साले कुत्ते तुझे तो मालूम भी नहीं है और हमारी बातें सुने जा रहा है, तेरे चक्कर में ये हमारा देश बर्बाद होगा, निकल जा यहाँ से। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी मुंह बना लेता है और कहता है क्या अरे यार भगा रही हो मुझे, ओके ठीक है भाई मैं तो चला। महारानी भी कहती नहीं यार बैठो। वो भी कहता नहीं यार आपकी कमांडर तो कह रही है कि निकल जाओ यहाँ से।
तो यार कमांडर की बात मतलब समझ रहे हो क्या? तो वो भी कहती है यार मैं महारानी यहाँ पर हूँ, मैं कह रही हूँ ना बैठ मतलब बैठे, या तू अपना बंदा है कमांडर, यार इसको ना भगाओ। तो हमारा लीमो भी कहता है ये हुई ना बात, आराम से बैठ जाता है। तो कमांडर भी लगा भाई यार इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये चोमू का बच्चा न जाने कौन है, पता नहीं क्यों महारानी इतना ज़्यादा इस पर भरोसा करती है। महारानी डिटेल में समझाती है डेमोन एम्पायर बाइडी है कौन। ये बड़ा कमाल का एक डेमोनिक कल्टीवेटर था, आज से लगभग 3000 साल पहले, और ये पहले रैंक का डेमोनिक कल्टीवेटर था। हमारा मेन कैटेबिलक पहले रैंक का, वो शिट यार कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था ना। जो सुनते महारानी कहती है तुमने सही बोला, क्या ना भाई वो जब मरा था तो उसका कहीं ना कोई माउंटेन केव होगा, लेकिन इसका केव 3000 साल हो गया मिल ही नहीं रहा। हम इंसान भी ढूंढ रहे थे, डेमोनिक कल्टीवेटर भी ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को भी ना मिला। लेकिन फिर जब बाई चांस मिलेगा तो क्या ही मिलेगा उसके अंदर से, पील मिलेंगे, आर्टिफैक्ट मिलेंगे। पील आर्टिफैक्ट का टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है शायद उसने अपने केव के अंदर डाउ पेज रखा होगा। तो हमारा लीमो कहता है डाउ पेज, ये डाउ पेज क्या होता है? वो कहती है डाउ पेज समझो ऐसा पेज जिस पेज के अंदर उसने अपने डेमोनिक पावर के बारे में, उसने कैसे हासिल किया, तुम लोग कैसे हासिल कर सकते हो, न जाने क्या क्या लिखा होगा। अगर ये बाकी डेमोन कल्टीवेटर के हाथ में लगा तो सबके सब है ना उसके जैसा बन जाएंगे, तो सोचो कितना बुरा हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट यार बहुत बुरा हो सकता है, यानी ये मामला सीरियस है। तभी तो यार कमांडर भी बड़ी सीरियस यहाँ पे लग रही थी। कमांडर भी कहती सुनिए कुछ भी हो जाए वो डाउ पेज ना हमें उन डेमोनिक कल्टीवेटर के हाथों में नहीं लगने देना। महारानी भी कहती यार तुमने सही बोला, कुछ भी करके हमको रोकना पड़ेगा यार, उस केव के अंदर हमें अपने इंसानों को भेजना पड़ेगा ताकि वो लोग हासिल कर सके। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है महारानी अब खुद सेकंड रैंक की हो, इतने सारे बंदे हमारे सेकंड और थर्ड रैंक के, भेजो ना यार वो सबको, वो लोग जाएंगे केव के अंदर और डाउ पेज पहले ले लेंगे डेमोनिक कल्टीवेटर को मार के। तो ये भी कहती है यार लेकिन हमको मालूम चला है जो डेमोनिक केव है ना उसके अंदर मिनिमम चौथा रैंक या चौथे रैंक के नीचे के बंदे ही जा सकते हैं, उसके ऊपर वाले किसी ने जाने की कोशिश की उसका ठिच्चर ठिच्चर ठू हो जाएगा। तो हमारा लीमो भी लगा अच्छा ऐसी बात है क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं हूँ ना भाई, मैं तो अभी भाई चौथे रैंक पर हूँ, मैं तो बिंदास यहाँ पे जा सकता हूँ। तो कमांडर भी लगा अबे यार ये क्या बात हुई भाई, महारानी ने एक तो उसको यहाँ पे रखा, सारी बातें भी सुनने दिया, और बाद में महारानी भरोसा करके उसको केव में जाने की परमिशन भी दे दी। भाई मैं इतने दिनों से दूर यहाँ पे थी, तो महारानी ने मेरे पीठ पीछे क्या कर लिया। अब आते लीमो की ओर, लीमो भी बोलता है कि शिट यार मैंने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, और जब पूरा करने की बारी आएगी तो क्या होगा भाई, गोटे लाल हो जाएंगे। तो एक काम करता हूँ मैं सेठ में इन्फॉर्म करता हूँ। तो सेठ के लीडर को कॉल करता है और कहते हैं लीडर जी मुझे एक बड़ा सा न्यूज़ मिला है, घूप घाप घूप घाप घूप घाप घूप घाप घूप घाप, पूरा डिटेल में समझा देता है। तो वो भी कहता है भाई डिटेल में समझाना ज़रूरी था क्या, क्योंकि सेठ के जो बाकी एल्डर्स थे ना उसने बाकी एल्डर के साथ समझो कनेक्शन बना के रखा था। जो जो हमारे मेकट ने बोला ना वो सारी बातें सारे एल्डर ने सुना, लेकिन हमारा लीमो मना करता है कि किसी को भी मत बताना। लेकिन क्या ही करे, अब सबने सुन यहाँ पे लिया है। तो जैसे सुनते हैं वो सभी एकदम चौंक जाते हैं, पूरे सेट में अनाउंसमेंट कर दिया जाता सुनो सेट में जितने भी चौथे रैंक या उससे कम बले ना इकट्ठा हो जाओ, सब इकट्ठा होने लग जाते हैं। तो उसकी आवाज़ ना लीमो को भी आती है, वो भी कहता है क्या हुआ सर जी इतना अजीब आवाज़ कैसे आ रहा है। तो लीडर भी कहता भाई तूने क्या कर दिया यार, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये भी कहता मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो भी कहता भाई मैं मीटिंग कर रहा था सारे एल्डर्स के साथ, तूने जो बातें बोली ना डेमोनिक के वाला भाई हम सब ने सुन लिया। लीम वो भी कहता क्या, अरे पहले आपने काहे को नहीं बोला। वो भी कहता तूने बोलने कहा दिया, तो तुझे जिस लेवल के बंदे चाहिए थे ना हमने सब ने इकट्ठा कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, हम सब तेरे साथ आएंगे और सपोर्ट करेंगे। तो लीम वो भी कहता चलो हो गया सो हो गया। मनी मन सोचता शिट यार मैंने सोचा नया साल बाद है ना लैल्टन फेस्टिवल आएगा, अपनी बीबियों के साथ नौकरानी के साथ फॉक्स के साथ घूमूंगा। नौकरानी और फॉक्स को तो मैंने वादा भी कर दिया था, लगता है वादा यहाँ पे पूरा नहीं कर पाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई ये लोग क्या करते हैं। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ग्रेट ऑफिशियल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक डेमोन से होती है जो कि डेमोन सेट का ग्रेट एल्डर यहाँ पे था, और ये वही है जिसने अपने बंदे लोग को भेजा था डेमोन केव के बारे में पता करने के लिए। तो पूछा भी जाता बोल यार डेमोन केव के बारे में आइडिया लगा या नहीं लगा। एक बंदा भी कहता यस हमने अपने बंदे लोग को भेजा था और हमको डेमोन केव के बारे में कम्प्लीटली आइडिया लग चुका है, लेकिन अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पर है कि भाई एग्जैक्ट जो लोकेशन है हमको वो आइडिया है, लेकिन जो मेन केव में एंट्रेंस यानी जो रास्ता है ना उसका आइडिया लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ग्रेट एल्डर भी कहता कोई बात नहीं, हमने कई साल वेट किया, थोड़ा सा टाइम है ना और यहाँ पे वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। नौकर भी कहता चलो सही है यार, एक काम करो ना यार आप आ जाओ, आप हमारी ग्रेट एल्डर हो, अगर आप पता करोगे ना 2 मिनट में पता चल जाएगा। ये भी कहता मैं नहीं आ सकता, मैं ग्रेट एल्डर हूँ, और जैसे मैं आया भाई इंसान लोग को आइडिया लग जाएगा और इंसान यहाँ पर आ गए तो ये सोच कितनी ज़्यादा बड़ी मुसीबत यहाँ पे आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मुसीबत यहाँ पर आए। अब मुझे एक बात बता भाई किसी और को नहीं ना पता चला। जो सुनते नौकर भी कहता
कहता नो नो बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना भाई, टॉप सीक्रेट है, लिटरली किसी को भी आइडिया यहाँ पे नहीं लगा है। जैसे हमको मेन रास्ते का आइडिया लगेगा, हम लोग एंट्री मारेंगे, अपना सामान हासिल करेंगे और बाद में आप पूरी दुनिया पे राज करोगे और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तभी पीछे से एक नौकर आता है और कहता सुनो ना यार, वो जो घोस्ट किंग है ना, घोस्ट किंग आपसे मिलने आया है। ये भी कहता बुलाओ, वो भी डाउट में आ जाता है कि घोस्ट किंग भाई वो अचानक से हमारे किंगडम में क्या कर रहा है। घोस्ट किंग आगे आता है और कहता है हेलो ग्रेट एल्डर, कैसे हो, मिल के अच्छा लगा। वो भी कहता सुन, तुझे अपने घोस्ट किंगडम में रहना चाहिए था, हमारे डेमोनिक स्टेट में आके तेरा क्या मकसद हुआ। वो भी कहता है कि नहीं, मैंने सुना आपको केव के बारे में आइडिया लग चुका है, आप वहाँ पे जाना चाहते हो, क्यों, सही बोला ना। तो ग्रेट एल्डर नाटक करता है, केव, कौन सा केव, क्या बोले जा रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मनी मन डाउट में आ जाते कि मैंने अपने नौकर से पूछा किसी को आइडिया लगा क्या, उसने बोला कि नहीं लगा। फिर इसको कैसे पता चला। वो भी कहता है कम ऑन यार, आपको शायद आइडिया नहीं है लेकिन मुझे पता चल चुका है, खाली मुझे नहीं बल्कि जितने भी इंसान हैं सारे इंसानों को आइडिया लग चुका है। इसलिए जो भी सेट वाले ना, सारे के सारे सेट धीरे धीरे उस एरिया में आ रहे हैं जिस एरिया में केव यहाँ पर है। ग्रेट एल्डर को और भी गुस्सा आता है कि अरे यार मैंने इससे पूछा, इसने बोला ना, लेकिन क्या भाई सबको यहाँ पे मालूम है, ऑलमोस्ट सबको यहाँ पे मालूम है। चलो यार लगता है हमको हाथ मिला लेना पड़ेगा। अब आते भाई उसी केव के बाहर साइड जहाँ पर ना दूसरी एक सेट की एक और एल्डर थी, मियाओ चेंज इसका नाम, ने हमने बहुत पहले देखा था। वो भी कहती है लीमो कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। हमारा लीमो भी कहता है यार आप तो पहले जैसी सुंदर हो। वो भी कहती चलो यार मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो मैं ये कह रही थी चलो हाथ मिला लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार हाथ मिला ही लेते हैं। वो लोग हाथ मिला के एडवेंचर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से आइडिया लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, रुक जाओ। तो सब लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। अटैक हो रहा था तो अटैक से ना अपने आप को बचा लेते हैं। वो अटैक कोई और नहीं बल्कि 4 अलग अलग डेमोन यहाँ पे कर देते हैं। वो एक ग्रेट एल्डर जिसको हमने देखा था, एक भूत जिसने आके बोला, दूसरा एक और इंसान जैसा दिखने वाला डेमोनिक कल्टिवेटर, जिसको देख के हमारे बंदे भी कहते हैं कि अरे यार ये लोग को हमारे बारे में आइडिया लग गया। जो बूढ़ा था वो भी कहता है यस आइडिया लग चुका है। और वो कमीनी तू छुपी काय को है, तू भी सामने आ जा। तो पीछे जो औरत छुप रही थी ना वो निकलती है, जिसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर पहचान जाता है कि अरे यार ये तो वही कोई प्रिंसेस यहाँ पर है, मुझे याद है मैंने पिछली बार कह के ले ली थी। उसको भी याद आ जाता है कि अरे यार पिछले बार उसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, कुछ भी हो जाए इस बार ना मैं उसका बदला यहाँ पे लेके रहूँगी। वो जो ग्रेट एल्डर था भाई डेमोन का, वो भी नोटिस करते कि अरे यार बंदों की क्वांटिटी के मामले में देखा जाए तो हमारे पास ज़्यादा बंदे हैं लेकिन उनका भरोसा नहीं है, उनके पास स्ट्रॉन्ग बंदे हुए तो वो बुड्ढा मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। और पीछे साइड से लेपर्ड किंग, स्नेक किंग, मोंग किंग और साथ ही में एक और अजीब सा जानवर यहाँ पर है, आई डोंट नो कौन सा किंग। वो लोग यहाँ पर आते हैं और आते कहते हेलो ग्रेट एल्डर कैसे हो यार, मैंने सुना ये जो केव हेवन यहाँ पर है वहाँ पे तुम जाना चाहते हो, मत जाओ यार क्योंकि कुछ सामान है ना हमारा है अंदर। वो भी कहते क्या मतलब तुम्हारा सामान है, हमारे डेमोन एम्पायर का वो कमाल का सामान रह गया था वो हम लोग हासिल करेंगे। ये भी कहता ना ना वो जो डेमोन एम्पायर यहाँ पे थे ना हमारे एंसेस्टर यहाँ पे थे, हमारे एंसेस्टर थे तुम्हारे नहीं, तो जो भी सामान है ना हमसे बिलोंग करता है। तो इंसान जैसा दिखने वाला जो डेमोनिक कल्टिवेटर था वो भी कहता सुनो तुम भी एक हिसाब से डेमोन हो, ये भी एक हिसाब से डेमोन है और मैं भी एक हिसाब से डेमोन ही हूँ। अगर हम में से किसी के हाथ में भी आया तो चलेगा, लेकिन ये जो इंसान यहाँ पर आए ना इंसानों के हाथों में जाने नहीं देंगे। इसके लिए काम करो, पहले हम सब हाथ मिला लेते हैं और सब लोग हाथ मिलाकर इन इंसानों को पहले ठिकाने लगाते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो लीमो भी देखता है कि अरे यार अगर इन सब ने हाथ मिला लिया और हमारे साथ यहाँ पे लड़ाई की तो हम लोग सच्ची में टिक नहीं पाएंगे। तो एक काम करो भाई तुम ऐसे भेज के जो बाकी सेट वाले ना बाकी सेट वाले को बुला लो। तो सीनियर भी कहता हो कि ठीक है कोई आइटम था कांटेक्ट करता है और बोलता आ जाओ मेरे पास। वो लोग कहते मगर क्यों, ये भी कहता ज़रूरत यार आ जाओ यार। वो लोग कहते बदले में क्या दोगे, ये भी कहता बदले में यार तुमको वो याद है दारू 10 बाटली दूंगा। वो लोग कहते और चाहिए, ये भी कहता 50 बाटली, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं दूंगा, जल्दी से भेजो। और जो 5वें रैंक से कम वाले बंदे वही यहाँ पे मिल जाएगा तो सही है, प्लीज़ जल्दी से दे दो। हमारा मेन कट अभी देखते हो शिट यार ये बेचारे को क्या हो गया, सामने ने दारू का लालच यहाँ पे दिया तो जाके आए। लोग कितने लालची हो कितने मतलबी यहाँ पर है। वो लोग भी नोटिस करते कि फक यार ये लोग तो बाकी इंसान को भी बुला लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखते ही देखते एक एक करके जो बाकी इंसान है ना बाकी इंसान भी इकट्ठा हो जाते हैं। इंसानों के साइड अब ढेर सारे लोग आ चुके हैं, डेमन के साइड भी देख सकते हैं भाई लोगों की कमी यहाँ पे नहीं है, दोनों की पावर बराबर है। लड़ाई हो गई, बड़ी तगड़ी सी लड़ाई यहाँ पर होगी। स्नेक किंग कहता सुनो भाई हम दोनों के साइड में ढेर सारे बंदे यहाँ पर हैं, अगर लड़ाई हो गई तुम्हारे भी ना जाने कितने बंदे मारे जाएंगे और हमारे भी ना जाने कितने बंदे मर जाएंगे। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे बंदे मरे और ना तुम चाहते होगे कि तुम्हारे बंदे मरे। तो बुड्ढा भी कहता
कहता है यस। तो बोलो कोई तरीका है जिससे बिना मरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो भी कहता है यस, एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, हमको क्या चाहिए, वो केव चाहिए, हम केव के अंदर जाना चाहते हैं ना, लेकिन 5वां रैंक या 5वें रैंक से कम लेवल का बंदा ही जा सकता है। तो तुम्हारे साइड जितने भी 5वें रैंक से कम वाले बंदे और प्लस मेरे साइड जो 5वें रैंक के कम वाले बंदे, हम सबको अंदर यहाँ पे भेजते हैं। फिर जिसको वाइटा मिला वो रख लेगा, इंसान को मिला तो इंसान, डेमन को मिला तो डेमन। ये लोग कहते हैं चलो ठीक है यार, प्लान यहाँ पे मस्त है। तो कुछ समय बाद जो मेन रास्ता है ना, मेन रास्ते लोग ढूंढ लेते हैं, ओपन हो जाता है और सब लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। वो जो लड़की थी औरत है, वो हमारे मेकटो को इशारा देती है कार्ड डालूंगी, अब बाद में फाइनली एंट्री मार ली जाती है। बड़ा अजीब सा एरिया यहाँ पे था। हमारा मेकट भी डाउट में आ जाता है कि बाप रे कौन से एरिया में एंट्री मार लिया। अचानक से फिर एक अटैक भी आता है जो ये डॉज कर लेता है, उसी औरत का था। ये भी कहता औरत क्या है भाई, क्या प्रॉब्लम है तुझे। वो भी कहती याद है कैसे तूने मुझे मारा था, टॉर्चर यहाँ पे किया था, और जितना भी टॉर्चर तूने पहले किया था ना, उससे 100 गुना ज़्यादा बदला मैं लेके दिखाऊंगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं भाई अब क्या होता है, केव के अंदर किसको क्या आइटम मिलता है, और ये औरत बदला लेने के चक्कर में कहीं गलती से कुछ और ही ना दे दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ग्रेट ऑफिशियल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सारे डेमन और सारे इंसान न केव के अंदर एंट्री मार लेते हैं। फॉक्स के साथ मुलाकात भी होती है, वो गुस्सा करके निकल जाती है कि पहले अपना काम करते हैं, इस लीमो को बाद में देख लेंगे। हमारे लीमो भी देखते बाप रे, इस औरत के अंदर जो गुस्सा है ना वो अभी तक यहाँ पर है। रही बात ये पूरा एरिया, भाई जैसा बोला गया था ना उससे तो एकदम अलग ही निकला। एक बंदा आता है और कहता हमारे मास्टर ने ये तलिस्मैन दिया था जो अंदर से इन्हें डायरेक्शन बताने के काम आएगा, तो चलिए यूज़ करते हैं। तो हमारा मेकट उसको क्रेन की शेप दे देता है, और क्रेन जहाँ जहाँ जाता है ये लोग भी उसके पीछे पीछे आते हैं। अब आते हैं भाई फॉक्स की ओर, जो न किसी कब्रिस्तान जैसे एरिया में आ जाते हैं। तो उसके ऊपर नाम लिखा हुआ, तो जो नाम देकर पहचान लिया जाता है कि एक सेकेंड ये तो हमारे क्या सेक्टर का यहाँ पर है, यानी हम लोग सही एरिया में आए हैं। उतने में ज़मीन के अंदर से किसी का हाथ आता है जो एक आदमी को अपने अंदर यहाँ पे खींच लेता है, और बाद में अटैक करके उसको बाहर यहाँ पे भेज देता है। और बाद में वो क्रिएचर खुद बाहर आता है जो कि एक टाइप का ज़ॉम्बी था, डेमन ज़ॉम्बी। इंसान मरने के बाद ज़ॉम्बी बनते हैं, डेमन मरने के बाद डेमन ज़ॉम्बी बनता है। तो ये लोग भी कहते हैं संभल के रहने का, डेमन ज़ॉम्बी हमला कर रहा है। तो भालू जैसा कोई डेमन था, उस पर हमला होता है, लड़ाई हो रहा था। हमारा मेन कटर पे भी हमला हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया। एक डाउट में आ जाता है कि एक सेकेंड, एक बात मुझे समझ यहाँ पे नहीं आती, ये जो ज़ॉम्बी यहाँ पर है ये मिनिमम मुझे 6ठे रैंक के लग रहे हैं, यानी जब ये लोग जिंदा थे हो सकता है कि शायद 5वें रैंक के हो। लेकिन जहाँ तक कि हमको आइडिया, ये केव बहुत पुराना है, हज़ारों सालों से ज़्यादा पुराना। तो क्या मतलब 1000 सालों से ये ज़ॉम्बी यहाँ पे मेंटेन थे क्या? उतने में ज़ॉम्बी खत्म नहीं होते, और भी आ रहे थे। तो हमारे लीमो भी कहते देखो और ज़ॉम्बी आ रहे हैं, जल्दी से अपना अटैक निकाल के करो, जान बचाओ। तो सारे कल्टीवेटर अपनी जान बचाते हैं। ये सब करते करते वो लोग आ जाते हैं कि एरिया में, जिस एरिया में एक स्टोन का बहुत ही बड़ा टैबलेट बना हुआ था। ये लोग कहते चलो जो कुछ नहीं यहीं पर आइडिया लगेगा, आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग आगे स्टैचू के पास आ जाते हैं। स्टैचू के सामने कुछ तो था जिस पर काफ़ी सारी बातें डिटेल में लिखा हुआ है। एक डेमन उसको रीड करने लग जाता है। तो ये जिसका ये पूरा केव है ना उसी का स्टैचू था, और उसी ने लिखा यहाँ पे था कि वेल मैं बड़ा कमाल का आदमी जो कि पहले रैंक पे यहाँ पे गया था, लेकिन मेरी जो उम्र यहाँ पे थी ना 300 साल यहाँ पे थी। दुनिया में किसी का माइकल लाल भी नहीं था जो मुझे मार सकता है। वो तो उम्र यहाँ पे कम हो गया जिसके चक्कर में मरा, वरना उम्र ना होता तो मैं तो अब तक जिंदा रहता। तो जैसे बाकी लोग यहाँ पे सुनते हैं उनको रिग्रेट होने लग जाते क्यों पहले रैंक का था और बस 300 साल ही जी के मर गया। एक हमको यहाँ पे देखो, हम कितने के हैं भाई, हम 5वें रैंक के, हम कितना ही जी पाएंगे, बिल्कुल भी ना, टपक ही जाएंगे। लेकिन हमारा मेकटर ऐसा नहीं सोचता, वो सोचते देखो अमर बनना अच्छी बात होती है, 1000 साल लाखों साल यहाँ पे जियोगे अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी का 50 साल भी जीने का मौका मिला, लेकिन तुम अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, उन लोग के साथ, अपने क्लोज लोग के साथ यहाँ पे गुजार लिया ना, वही चलेगा। एक सेकेंड भाई, ये भी एक टाइप का इल्यूजन यहाँ पर है जो तुमको मनी मन कमज़ोर कर देगा। कमज़ोर नहीं होना, सुनो यार, तुम सब जल्दी से होश में आओ। तो जैसे ये बोलता है वो लोग होश में भी आते हैं। हमारे कल्टीवेटर कहते हैं थैंक गॉड यार, लीमो ने सही टाइम पे बताकर हमको होश में लाया, वरना न जाने हमारी क्या हालत हो जाती। हमारा मेन कटर भी कहता चलो यार होश में यहाँ पर आ गए ना, बड़ी बात है। और जो फॉक्स यहाँ पे थी वो भी शुक्र मनाने लग जाती है, मनी मन सोचती है थैंक गॉड इसने होश में लाया हमको। देखो बहुत पहले बोला गया था कि फॉक्स तो ऐसा है कि अगर तुमने फॉक्स पे एहसान किया वो लोग अपने एहसान का बदला यहाँ पे चुकाएंगे, तभी तो अपनी जो छुटकी फॉक्स है हमारे मेन कटर के साथ शादी करने को भी तैयार हो गई थी। तो ये फॉक्स के भी दिमाग में आता है कि यार जिसने ये बोलकर हमारे ऊपर एहसान किया है, मन कर रहा है इसके एहसान का बदला चुका दूं, लेकिन एहसान इसने बाद में किया है, पहले इसने दुश्मनी यहाँ पे मोड़ ली है, तो पहले दुश्मनी निभाना है यानी बदला लेना है। फिर आगे क्या लिखा हुआ था और रीड किया जाता है,
तो उसके अकॉर्डिंग यही था कि वेल मैंने अपना टेजर यहाँ पे छुपाया है, जो कि देखने किसी न किसी नए डेमो रेस के बंदे को ही मिलेगा, किसी और को नहीं। तो जैसे लीमो ये सुनता है, उसके दिमाग में भी आता है कि जब वाकई में वो डेमन किंग अपना जो भी एक सक्सेसर किसी डेमन को बनाना चाहता था, तो मरने से पहले 1000 साल पहले भी बना सकता था। ये सब फालतू नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। उतने में फॉक्स भी कहती सुन लिया क्या लिखा हुआ है कि भाई जो डेमो रेस का मेंबर है ना, वही ले सकता है ये, और कोई ले नहीं सकता, तुम इंसान यहाँ से निकलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात, भाई डेमन क्या है, डेमन हो क्या इंसान, बस फ़र्क इतना ही है ना कि हम लोग जो पैदा हुए हमारी माँ इंसान थी, जो डेमन यहाँ पे पैदा हुए उनकी माँ यहाँ पे डेमन थी, और कुछ तो ऐसा डिफरेंस नहीं है। वो और ज़्यादा दीवानी बन जाती कि बाप रे क्या लाइन बोली है। अगर हमारे बीच में दुश्मनी ना होता तो भी हम तो पक्का सच्चे दोस्त यहाँ पे बनते हैं। लेकिन डोंट वरी भाई, निकलो यहाँ से, तुम इंसान है ना, हमारा आइटम यहाँ पे चोरी नहीं कर सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल यार देखो आई नो पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल भी मैटर यहाँ पे नहीं करता। वो भी कहती है मैटर यहाँ पे करता, निकल। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या निकल, तेरे पीछे का जो आदमी है ना वो जा भी रहा है। तो ये भी देखती है एक सेकंड, ये कौन डेमन है जो बिना परमिशन से जा रहा था। लीमो कहता हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे महल यहाँ पे था, महल में ढेर सारे आइटम थे, तो सारे आइटम कलेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन ये लोग सबसे डीप एरिया में जाते हैं, और डीप एरिया में एक छोटा सा बोतल यहाँ पे रखा हुआ था। जो छोटा सा बोतल है ना वो लोग हासिल करने वाले यहाँ पे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है ध्यान से, वो बोतल है ना, वो बोतल यहाँ पे चाहिए, ये बोतल सबसे बढ़िया यहाँ पर है। लेकिन फॉक्स आगे जाती है और बोतल पहले ले लेती है और कहती है बोतल मेरा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कम ऑन बेबी, छोड़ दो यार छोड़ दो, लेके क्या करोगी। वो भी कहती मैंने बोला ना ये हमारा है, तू नहीं ले सकती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दे दो यार, दे दो जल्दी से, सामने से नहीं दोगी तो हम अटैक करके मरवा भी देंगे। वो भी नोटिस करती है अरे यार ये तो हमको ब्लैकमेल यहाँ पे कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ब्लैकमेल समझना या फिर जो समझना समझो, बस वो बोतल यहाँ पे चुपचाप दे दो। वो भी कहती ले कुत्ते और निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे कैसे, अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बाकी हैं, जब तक वो ना मिल जाए हम कहीं नहीं जाने वाले। ये भी कहती है तो लेने की कोशिश कर, तो ले भी नहीं पाएगा क्योंकि वो सारी चीज़ें हम ही हासिल करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हुआ क्या लड़की यहाँ पर है यार, जो बाकी डेमन यहाँ पर है ना, मैं बाकी डेमन्स को यहाँ पे देख सकता हूँ यार, बड़े चोमूस हैं तभी तो यार, मैं क्या बताऊँ इनका। फॉक्स कहती है चलो आगे। तो जैसे आगे मेन सेंटर एरिया में आते ना, उनको फनीली वो पेपर दिख जाता है जो पेपर चाहिए था। सब लोग बड़े एक्साइटमेंट के मारे आ जाते हैं। एंड फॉक्स भी कहती है सुनो ये जो पेपर है ना, आई नो भाई तुम लोग को भी यहाँ पे चाहिए। हम जो डेमन यहाँ पर है ना कोई एक क्लैन से बिलोंग नहीं करते, अलग अलग क्लैन से बिलोंग करते हैं। हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि कौन से क्लैन के पास ये जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी हो जाए इंसानों के पास नहीं जाना चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में था कि कुछ भी हो जाए ये जो डेमन है ना उनके हाथों में नहीं जाना चाहिए। डेमन के हाथों में चल गया ये लोग बर्बादी कर देंगे। मुझे बर्बादी नहीं करना, मुझे इनको लेना है, लेके सही सलामत निकलना है, अपने बीबियों के पास जाना है। मेरी बीबियाँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं। और बस यही ख़त्म ये चैप्टर। दो चैप्टर इसके अंदर यहाँ पे थे, दोनों मिला के भी छोटा सा ही बना, क्या ही कर सकते हैं। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डेमन वर्सेस इंसान का जो बैटल है ना वो स्टार्ट हो जाता है। एक साइड डेमन एक साइड इंसान। और जो फॉक्स यहाँ पे थी उसके दुश्मन तो भाई हमारे लीमो के साथ थी। उसने तो ठान लिया था बेटे तुझे ही मारूंगी, तो डरे के ना हमारे लीमो पे अटैक करती है। हमारे लीमो भी अटैक से डॉज करने की पूरी कोशिश करता है और इनके बीच में ऐसा बैटल यहाँ पे चालू ही है। तो बैटल के बीच में ना वो कहती भी है कि बेटे तू हार मान जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यों, तुम्हारे साथ मैंने गंदा गंदा काम किया लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने यहाँ पे नहीं ली, तो तुम्हें उस बात का दुख है क्या। वो भी कहती कुत्ते के बच्चे, मैं एक इंसान को ये चाहूंगी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ले, सपने में भी नहीं, बेटे तू मरेगा। इतना बोल के जोर से अटैक करती है और ऐसे इनके बीच में लड़ाई हुए जा रही है। और तभी एक चाकू है ना वो डायरेक्ट मार देती है लीमो को। तो लीमो भी कहता है एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ है। वो भी कहते कुछ गड़बड़ नहीं है, तू हार चुका है और तू मेरे हाथों से मरने वाला है। ये भी कहते पागल औरत ध्यान से देख गड़बड़ है। वो भी कहती है पागल तू किसको कह रहा है। तो लीमो कहते तुझे ध्यान से देख, हम लोग कब से बैटल किए जा रहे हैं, हमारे बंदे कब से बैटल किए जा रहे हैं, कईयों को चोट यहाँ पे लगा है, चोट लगने के बाद ना खून निकलता है, लेकिन तुझको खून दिखाई दे रहा है क्या। तो जैसे खून निकल के जमीन पे गिरता है ना, खून ऑटोमेटिक ही डिसअपियर हो जा रहा था। तो फॉक्स भी कहती है एक सेकंड हाँ यार सच्ची में गड़बड़ यहाँ पर है। ल्यूमो कहता है कुछ तो गड़बड़ है, चलो यहाँ से निकलने के लिए। जैसे वो गेट के पास आता है गेट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। ये अपना मैजिक यूज करता है खोलने की, लेकिन भाई तो भी गेट ओपन नहीं होता। लीमो समझ जाता है कि शिट यार अंदर फंसा दिया गया है। फॉक्स आती है और कहती है खोलो ना जल्दी से गेट। वो भी कहता है यार बंद है, तो वो भी अपना पावर लगाती है। तो लीमो कहता सुन यार पावर यहाँ पे बचा ले, तू कुछ भी कर ले गेट तो ओपन नहीं होने वाला है। वो भी कहती है अरे यार ये क्या गड़बड़ हो गया। लीमो कहता सुनो यार अपनी टीम को 10-10 मेंबर में डिवाइड करो और कोई और रास्ता यहाँ पे ढूंढो। ये डेमन को भी कहती है यार ऐसा ही करते हैं, लेकिन सब लोग ढूंढते हैं ना तो भी उनको गेट नहीं मिलता, बल्कि कुछ बंदों की डेड बॉडी मिलती है, जिन डेड बॉडी के अंदर ना ब्लड यहाँ
यहाँ पे था ना कुछ यहाँ पे था। ऐसा लगता है जो लोग यहाँ पे मरे ना उनका सारा का सारा ब्लड ये जमीन ने डिवोर कर लिया है। और जैसे ढूंढा जाता है तो एक कॉफिन दिखाई देता है। ये लोग डाउट में आ जाते हैं ये कॉफिन ये किसका है, कहीं डेमोन एम्पायर का तो नहीं ना है। आई डोंट नो यार, चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसे आगे यहाँ पे बढ़ते ना वैसे हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है शायद वो डेमोन एम्पायर के कॉफिन यहाँ पर जो भी ब्लड है ना वो सब कॉफिन यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिससे शायद वो डेमोन यहाँ पे जिंदा हो जाए। वैसा ही होता है, जो कॉफिन है ना वो हिलने लग जाता है और डायरेक्ट इन पे अटैक कर देता है और कॉफिन खुलता है और अंदर से एक डेमोन यहाँ पे बाहर आता है जो चौथे रैंक का डेमोन यहाँ पे था। तो लीमो को गुस्सा आ जाता है कि एक सेकंड ये चौथे रैंक का डेमोन है और हमको बोला गया था कि चौथा रैंक या चौथे रैंक से ऊपर वाले नहीं आ सकते, मैं 5वें रैंक का हूँ, यहाँ पे जितने भी बंदे सब 5वें या फिर 5वें रैंक से कम वाले हैं। अरे महारानी भाई गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है, चौथे रैंक के भी बंदे यहाँ पे आ सकते थे। उसके बाद वो जो डेमोन यहाँ पे था वो तो भैया अटैक कर देता है। ये लोग भी देखते एक सेकंड ये कैसा अटैक है, और ये अटैक नहीं है बल्कि वो तो हमको अपने पास बुला रहा है, जैसे कि हमको मार के डाइवोर करना चाहता है। हाँ लिटरली दो डेमन को अपने पास है ना अट्रैक्ट कर लेता है, दोनों का गर्दन यहाँ पे पकड़ता है और लिटरली दोनों को लेकर कॉफिन में चल जाता है। बाकी सभी कहते हैं भाई मारो जितना हो सके ना उतना ज़्यादा कॉफिन पे अटैक यहाँ पे करो, तो मिलके कॉफिन पे अटैक करते हैं, कोई असर ही नहीं होता। बाद में वो दोनों डेमन जिनको वो अंदर लेके गया था उनको बाहर फेंक देता है और उनकी मौत हो चुकी थी और खुद भी बाहर आता है और खुद की पावर है ना हल्की सी इंक्रीज हो चुकी थी। तो हमारा लीमो आइडिया लगा लेता है कि हाँ जितने भी बंदे यहाँ पर है ना उस सबकी मौत हुई है, सबका ब्लड यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लिया है इसी ने। लेकिन एक सेकेंड, जब अंदर ये सब यहाँ पे हो रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई जो डेमो सेट के लीडर यहाँ पे थे उनको मालूम ही नहीं था। उनको मालूम था लेकिन तो भी उन्होंने अपने 5वें रैंक या 5वें रैंक से कम वाले बंदों को भेजा। शायद उनको मालूम है कि हम अपने बंदों को भेजेंगे उनकी कुर्बानी मिलेगी जिससे ये डेमोन अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा सके। ये डेमोन कितना ज़्यादा निर्दय यहाँ पर है, लेकिन मुझे पूरी फीलिंग आ रही है कि शायद ये डेमोन एम्पायर यहाँ पे नहीं है, ये कोई और यहाँ पर है। सुनो मेरी बात यार, भागते हैं यहाँ से। वो सभी कहते हो कि ठीक है, तो लोग भागने लग जाते हैं और जो गेट है ना गेट पे बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, इतना अटैक करते हैं कि गेट फाइनली टूट जाता है। फिर लोग गेट के बाहर आ जाते हैं लेकिन पीछे साइड ना वो डेमोन भी आ जाता है। तो ये भी कहता है शिट यार ये डेमोन तो हमारा पीछा करेगा ही, तो अटैक करो यार। तो सब लोग मिलकर अटैक यहाँ पे करते हैं। जैसे सब लोग अटैक करते हैं लीमो नोटिस करता है कि एक सेकंड, आई डोंट नो क्यों मुझे अब उस डेमोन में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तभी एक और डेमोन कहता भाई तूने मेरे भाई को मार डाला, मुझे उसका बदला यहाँ पे लेना है। इतना बोल के वो अटैक करता है, लेकिन क्या वो जो आत्मा था डेमोन के अंदर, वो आत्मा निकल के पीछे एक स्टैचू यहाँ पे था डेमोन एम्पायर का, उसके अंदर यहाँ पे चल जाता है। और जो डेमोन हमला कर रहा था देख सकते हो उसके छाती में कैसा अटैक यहाँ पे किया जाता है। और बाद में जो स्टैचू है ना वो स्टैचू द्वारा या फिर कुछ कह लो उसके द्वारा वो डेमोन जिंदा हो जाता है। तो पब्लिक भी कहती है तुम कौन हो, तो वो भी कहता है मैं हूँ डेमोन एम्पायर। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। यानी जो डेमोन था ना वो सच्ची में डेमोन एम्पायर यहाँ पे नहीं था, लेकिन उसने अपनी जान मूर्ति में दी और मूर्ति द्वारा रियल का डेमोन एम्पायर यहाँ पे जिंदा हो चुका है, या फिर मूर्ति द्वारा इसके अंदर जान आ चुकी है। मतलब पहले नहीं था, वो आई है या तो गई है, लेकिन बस आ गई है कहीं ना कहीं से। तो देखते भाई डेमोन एम्पायर आ चुका है, क्या क्या होता है। चैप्टर यहीं पे खत्म, मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ग्रेट ऑफिशियल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो एम्पायर यहाँ पर है डेमोन एम्पायर वापस से जिंदा हो जाता है और कहता है तू ये ना डेमोन एम्पायर, वो भी कहता है यस मैं ही हूँ। लेकिन पब्लिक को विश्वास नहीं होता कि भाई वो तो 3000 साल पहले मारे जा चुके थे, 3000 तक कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। तू हमारा डेमोन एम्पायर यहाँ पे नहीं है, तू कोई और यहाँ पर है। हमारे लीमो को आइडिया था कि नहीं भाई हो ना वो डेमोन एम्पायर यही है जिसने अपने आप को वापस से रिवाइव यहाँ पे कर लिया है। बस पब्लिक मानने को तैयार यहाँ पे नहीं है, मगर कैसे, इसने कौन सा तरीका यूज़ किया होगा। वो भी कहता है 3000 साल, भाई 3000 साल यहाँ पे गुजर गए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। चू डायनेस्टी का क्या हुआ वहाँ के लोगों का, ये भी कहता है तुम्हारा चू डायनेस्टी है ना 2500 साल पहले ख़त्म हो चुका है। अब चू डायनेस्टी के बदले जुओ डायनेस्टी आता है और मैं उसी जुओ डायनेस्टी का ग्रेट ऑफिशियल यहाँ पर हूँ। उससे मुझे याद आया इस मांगा का वही रियल नेम यहाँ पर है, ग्रेट ऑफिशियल ऑफ जुओ डायनेस्टी। हाँ वो लड़का भी कहता ओके तो ऐसा हुआ था क्या, तो भालू वाला डेमोन यहाँ पर था। वो भी कहता भाई तू हमारा डेमोन एम्पायर हो ही नहीं सकता, तू कोई बहरूपिया यहाँ पर है, बंद करिए नाटक को, कौन है बता दे। तो वो भी कहता भाई तुम्हारा भालू क्लैन, भाई मेरे टाइम पे भी बड़ी जिद्दी थी, आज भी बड़ी जिद्दी यहाँ पर है, पहले टाइम पे बुद्धू थी और आज भी बुद्धू यहाँ पर है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। भाई मैं 290 सालों का था जब मेरे को मालूम चला कि भाई 300 साल का होते ही मेरी मौत हो जाएगी। तो मैंने भी बोला कि नो वे, मैं डेमोन एम्पायर यहाँ पर हूँ, सारे डेमोन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं इतना जल्दी मर नहीं सकता। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी टाइमों में अपने आप को ना भाई बंद कर लिया इसके अंदर, और दिन ब दिन होते होते मैंने बहुत सारा पावर आसपास से
एक्यूमुलेट यहाँ पे किया और 3000 साल गुजर गए और मैं धीरे धीरे पावर ही एक्यूमुलेट कर रहा था और मैं जिंदा था, मैं मरा नहीं था, बस समझो अंदर लंबे समय से सो रहा था, एक हिसाब से रिवाइव भी हुआ हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी लग, बाप रे क्या दिमाग लगाया उसने। तो एक टाइगर भी कहता ओके ठीक है भैया, आप रिवाइव हो गए, आपको जो करना वो कीजिए, हम जाना चाहेंगे। फॉक्स समझ जाती कि भाई वो कमीना जान ही नहीं देगा, वो शायद हमारी कुर्बानी दे देगा। तो डेमन एम्परर भी कहता यस भाई मेरी पावर अभी नहीं लौटी है जो तुम्हारी पावर कंज्यूम करने से लौटेगी। तो उस टाइगर को मार के उसकी पूरी पावर यहाँ पे कंज्यूम कर लेता है और कहते तुम और तुम, कोई नहीं बचेगा, मैं सबकी पावर यहाँ पे कंज्यूम कर लूंगा। तो लीमो भी देखता है शिट यार ये तो डायरेक्ट मार डालेगा, बचना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लीमो पे अटैक कर दिया जाता है। तो लीमो अपना तलिस्मैन यूज़ करके बचा लेता है। जो फॉक्स यहाँ पे थी वो कोई अपने शेडो तैयार करके हमला करती है, दूसरा कोई वॉरियर तैयार करके हमला करता है, लेकिन वो लिटरली शेडो की वॉरियर की सबकी बैंड बजा देता है। जितने भी डेमन यहाँ पे थे ना सारे डेमन को हमारे को उनका पावर कंज्यूम कर लेता है और हमारे मेक कटर की ओर भी हमला कर देता है। लेकिन जो हमारा मेक कटर है ना भाई वो घंटा निकाल के अपने आप को और अपने सारे टीममेट को घंटे में बंद कर लेता है। और जो फॉक्स यहाँ पे थी ना और उसके एक दो बंदे वो बच चुके थे तो उनका भी अब खात्मा हो जाएगा। हमारे मेक कटर को भी आइडिया लग जाता है और वो उसकी ओर भी हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन हमारा मेक कटर घंटे का साइज बड़ा करता है और वो फॉक्स प्लस उसकी टीम को भी अंदर ले लेता है। तो फॉक्स भी देखते दूसरी बार इसने दूसरी बार मेरी जान बचा ली। और जो डेमन एम्परर है वो बाहर साइड से घंटे पे मारे जा रहा है, घंटे को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है और घंटे पे क्रैक भी कर देता है। लीमो भी देखता है शिट यार इसने क्रैक कर दिया। क्रैक रिपेयर करने का एक तरीका यहाँ पर है, तो कुछ ऐसा अजीब सा स्मेल यहाँ पे था धुआं धुआं, उसको लेता है और लेकर है ना वो फैलाता है तो क्रैक रिपेयर हो जाता है। लेकिन आइडिया लग जाता है कि भाई ज़्यादा समय के लिए चलेगा नहीं, एक ना एक टाइम आएगा जब इसको तोड़ लिया जाएगा, तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या बचने का। तो डेमोन भी कहती है मेरे पास एक छोटा सा तलिस्मैन है, या ये जो कि मेरे भाई के तलिस्मैन के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, जिसको अगर मैंने तोड़ा तो मेरे भाई को आइडिया लग जाएगा कि मैं कोई बड़ी मुसीबत में हूँ और वो मुझे बचाने के लिए आ जाएगा। तो ये भी कहता है तो तोड़ो ना यार, टाइम पास क्या कर रही हो। वो तोड़ देती है। मनी मन सोचती है जैसा मेरा भाई आएगा तो उसके साथ ना बाकी एल्डर्स भी आ जाएंगे, वो सब बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, डेमोन एम्परर टिक नहीं पाएगा। भाई को आइडिया लग जाता है बहना मुसीबत में, तोड़ो स्पेस हो चलो अंदर। तो वो लोग तोड़ने की और जाने की पूरी कोशिश करते हैं तो उनको महसूस हो जाता है कि अंदर साइड ना छठे रैंक से भी ऊपर का कोई है। तो हमारे एल्डर्स गुस्सा करने लग जाते हैं कि अच्छा तुमने कोई उससे भी ऊपर लेवल का बंदा भेजा। वो लोग कहते हैं हमने नहीं, पक्का तूने यहाँ पे भेजा होगा, चलो चुपचाप अंदर बचाने के लिए। अंदर जाने की कोशिश करते लेकिन जाना मुसीबत यहाँ पे होता है, जा नहीं पा रहे। तो हमारे सेट वाले भी कहते हैं शिट यार अंदर लीमो भी है और लीमो हमारे देश का प्लस हमारे सेट का फ्यूचर है, कुछ भी हो जाए उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बूढ़ा एल्डर भी कहता है लेकिन कैसे, ये टूटने को तैयार ही नहीं है। तो दूसरा एल्डर कहता है कि वेल टूटने को तैयार नहीं है लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, हम कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं, लीमो को बस हम कुछ भी होने दे नहीं सकते। अंदर साइड आते हैं, घंटे में लोग बंद यहाँ पे थे और ये देखो डेमन एम्परर बाकी सब मार के पावर कंज्यूम करके अपने आप को इतना कूल बना लिया था। वो भी कहता बाहर आ जाओ यार और वो आइटम मुझे दे दे लड़की। तो हमारा मिकट लड़की से कहता है क्या उसका आइटम लिया है, तो वो भी कहती मैंने कुछ भी नहीं लिया है। डेमन एम्परर भी कहता मत दो भाई, तुमको कभी ना कभी घंटे से बाहर आना ही पड़ेगा, वो आइटम भी प्लस तुम सब भी मेरे हो जाओगे। हमारा मिकट भी कहता है यार तू डेमन एम्परर यहाँ पर है ही नहीं, वो तो 3000 साल पहले ही मारा जा चुका है, तू तो बस उसका छोटा सा वर्जन यहाँ पर है, बहुत ही छोटा और सस्ता वर्जन। वो भी कहता नहीं मैं हूँ रियल डेमन एम्परर। हमारा मेकटा कहता तू नहीं है, वो कहता मैं हूँ। और हमारा मेकटा समझ जाता है ये थोड़ा सा जिद्दीपन है और छोटी सी छोटी बात पर है ना गुस्सा और लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। चलो यार मैं इसी का फ़ायदा उठाता हूँ। तो कहता सुन यार एक कहानी सुन, बाई चांस मान ले एक जहाज है जो कि 1000 साल पहले 3000 साल पहले डूब के बर्बाद हो गई और बाद में उसका जो टूटा फूटा मलबा था ना उसको पानी से निकाला, उसको रिपेयर किया, नया पंख लगा, नया चप्पू लगा, नया ऊपर का पार्ट लगा, ऑलमोस्ट 99% पार्ट यहाँ पे नया लगा। तो मुझे बता वो एक नया जहाज है ये एक पुराना जहाज है। तो ये भी कहता ऑफकोर्स ये जब 99% चेंज हो गया तो नया जहाज हुआ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुई ना भाई तू भी खत्म हो चुका है और जो अभी है ना वो समझो नया यहाँ पर है, तो अपने आप को डेमन एम्परर मत बोला कर। और डेड शिट 2 चैप्टर थे, दोनों चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए, इतना ही छोटा यहाँ पे था। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ग्रेट ऑफिशियल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर लीमो वो डेमन एम्परर को बहुत ज़्यादा भड़काता है और कहता बोलना साले अब क्या हो गया, शांत हो गया। वो भी कहता क्या मैं शांत नहीं हुआ हूँ, मैं ही हूँ ग्रेट एम्परर। तो ये भी कहता चल चल तू नहीं है, तू रियलिटी में बस एक डेड बॉडी है, बस एक डेड बॉडी जिसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा जान आ चुका है। रियलिटी में तुझे डेमन एम्परर नहीं बल्कि तुझे एक डेड बॉडी बोलनी चाहिए, ऐसा डेड बॉडी जो किसी काम का नहीं है। लेकिन वो सामने से कोई रिस्पॉन्स
देता ही नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ, अब वो कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे दे नहीं रहा, तो शायद उसको आइडिया लग चुका है मैं बस जानबूझ के उसको इरिटेट करने के लिए ये सारी बातें बोल रहा हूँ। और अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे बंद भी रहा तो क्या ही हो जाएगा, वो अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन हम लोग भी हमेशा अंदर रह नहीं सकते हैं, हमको कभी ना कभी निकलना ही पड़ेगा। जैसे निकलेंगे वो हमको मार डालेगा, और अगर अंदर यहाँ पे रहेंगे तो अंदर भी एक ना एक दिन हम लोग यहाँ पे मर ही जाएंगे। साला यार वो हमको ऐसे फंसाना चाहता है। पीछे से फॉक्स डाउट में थी कि ये तो मेरा दुश्मन है, इससे बदला भी लेना है, प्लस इसने दोबारा ना मेरी जान भी बचाई है, तो एहसान भी चुकाना है। भाई बदला और एहसान दोनों एक बार में कैसे हो सकता है। अब जान कहा करते थे कि हम डेमन की जिंदगी है ना बड़ी कन्फ्यूजन और मुसीबत से भरी हुई है, मुझे समझ नहीं आता था क्यों, लेकिन आज मुझे समझ आया, क्योंकि मैं भी उतनी बड़ी मुसीबत में आज फंस चुकी हूँ। उतने में कोई जानवर यानी कोई बीस्ट यहाँ पे था भालू वाला, यार उसको तकलीफ होती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन लग चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है शिट यार ये पॉइजन तो बड़ा हार्ड है, लगता नहीं है कि आसानी से निकलेगा। अगर मैं पूरा पावर लगाया तो शायद मैं निकाल दूँ। उतने में वो डेमन भी कहता हटो, मैं अपनी जान निकाल के प्रॉब्लम एक बार में दूर करता हूँ वरना मैं ज़ॉम्बी में बदल जाऊंगा। फॉक्स रोक देती है और कहती है यू आर डेमन, तुम ऐसे वैसे डेमन यहाँ पे नहीं हो, तुम हार मान जाओगे यार, गलत बात है। वो भी कहता और नहीं तो मैं क्या करूँ, अगर मैं ज़ॉम्बी बन गया तो मैं तुम लोग पे अटैक करूंगा। ये भी कहती है डोंट वरी, मैं रोकने की कोशिश करती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर देखता बाप रे, ये लड़की है ना इंसानों से नफरत करती है लेकिन डेमन लोग से बड़ा प्यार करती है। और एक सेकंड, ये लड़की बुद्धिज्म अपना रही है, भाई इसको बुद्धिज्म भी आता है। हमारा मेन कैरेक्टर समझाता सुनो, ये जो तुम कर रही हो ना ये गलत है, ऐसे वो ठीक नहीं होने वाला, ऐसे तो भाई वैसे का वैसा ही रहेगा और 2 मिनट में ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो भी कहती तो उससे क्या मतलब। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हटो, मैं कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो वो कोशिश करता है और पॉइजन निकाल भी देता है अच्छे से। तो सामने से वो भी कहती तुमने क्यों बचाया, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों ना बचाऊं, तुम्हें क्या लगा हम इंसान बस मर्डर वर्डर यहाँ पे करते हैं, तुम डेमन जैसा। वो भी कहती हम डेमन नहीं बल्कि तुम हो जो हम जैसे डेमन लोग का मर्डर यहाँ पे करते रहते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है उसकी बॉडी के अरमानों पे जहाँ पे पॉइजन लगा हुआ है। तो ये भी कहता तुमको भी पॉइजन लग गया, वो भी कहती तुमने उससे क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे उससे क्या, भाई सब मरे जाएंगे, तुम सीधे सीधे बात भी यहाँ पे नहीं करती क्यों। वो भी कहती मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, ये भी कहता निकलो यहाँ से। वो भी कहती सॉरी, मुझे बता दो कोई तरीका है क्या जिससे हम बच के निकल सके। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस, लेकिन उससे पहले तुम एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैंने देखा तुम्हारे पास बुद्धिज्म टेक्निक है, तो ज़रा बताओगी ये बुद्धिज्म कितना लेवल का है। उसके दिमाग में ये था कि भाई अगर मैं हाई लेवल का बुद्धिज्म यूज़ करूँगा ना तो शायद हम बच सकते हैं, और इसके पास जो बुद्धिज्म है ना वो मेरे से हाई लेवल का है, ऐसा मुझे लगा। सामने से वो भी कहती है जो मेरा बुद्धिज्म है ना वो 4थे रैंक का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे ये तो काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक का है, मेरे से ज़्यादा हाई यहाँ पर है, तो शायद हम बचा सकते हैं। सुनो यार एक तरीका है। वो भी कहती बोलो ना कौन सा तरीका। तो ये कान में कहता है कि भाई मुझे कब्जा करना पड़ेगा, शायद तुम्हें कब्जा करना पड़ेगा मेरी बॉडी में। वो भी कहती क्या नहीं नहीं बिल्कुल भी ना, मैं तेरी बॉडी में नहीं जाने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर कहता फिर मैं तेरे अंदर अपना डालता हूँ। वो भी कहती क्या क्या तो मेरे अंदर अपना डालेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं अपनी आत्मा तेरी बॉडी में डालूंगा। मन ही मन सोचता है एक बार अपनी भूत भी जा चुकी है और दूसरी बार महारानी भी जा चुकी है, मेरे अंदर तो 2 लोगों ने अपना यहाँ पे डाला है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है अपने अंदर फॉक्स का डलवाने का, लेकिन फॉक्स अपने अंदर डलवाने से मना कर रही है। सुनो यार अब जो रास्ता है ना यही रास्ता है, अगर तुम्हें डलवाना है तो डलवाओ, नहीं तो मुझे डालने का मौका यहाँ पे देना है तो दो। तो मनी मन वो भी सोचती है कि अरे यार मैं किसी और को यार अपने अंदर मैं कैसे यहाँ पे डलवाने दे सकती हूँ यार। चलो यार बताओ तुम्हारा एग्जैक्ट प्लान क्या है। ये भी कहते तुम्हारी वो जो बुद्धिज्म टेक्निक है ना, मुझे बुद्धिज्म टेक्निक यहाँ पे चाहिए, मेरा बुद्धिज्म टेक्निक लो लेवल का है, लेकिन अगर या तो तुम मेरी बॉडी में आओगी या फिर मैं तुम्हारी बॉडी में जाऊँगा ना तो तुम्हारा बुद्धिज्म पावर यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। वो भी कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो यार मैं हेल्प करने को रेडी हूँ। तो वो दोनों ना हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और उससे पहले जो भी थे ना भाई ये क्या बोलते हैं ये डेमन, उसको चिढ़ाना है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसको यहाँ पे चिढ़ाना है। तो बहुत ही उल्टी सीधी बातें करने लग जाते कि वो एम्पायर देखना डेड बॉडी के बच्चे, हाँ अगर मैं तेरे बदले होता ना तो वापस रिवाइव होने से अच्छा चुल्लू बस सूसू में डूब के मरना पसंद यहाँ पे करता। क्यों फॉक्स मैंने ठीक बोला ना। तो फॉक्स भी कहती पहली बात मुझे फॉक्स मत बोला कर, प्रिंसेस बोला कर। ये भी कहता या प्रिंसेस ठीक बोला ना मैंने। वो भी कहती या भाई ऐसे फॉक्स वाली आई मीन ऐसे डेड बॉडी वाली जिंदगी जीने से अच्छा भाई मैं तो मरना पसंद यहाँ पे करती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन कुछ चोमू लोग हैं जो बेशम जैसे बाहर यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो भी कहती या ऐसे चोमू लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं ना कि भाई बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है कि ओ चुप हो जाओ। तो ये दोनों भी कहते हो सामने से फनीली कुछ तो यहाँ पे बोला चलो यार लेकिन अब शांत हो गया, और कुछ है क्या तुम्हारे पास। वो भी कहती यस मेरे पास ये है एक छोटा सा स्पेस रिंग है जिसके अंदर है ना तुम सारे बंदे लोग को डाल सकते हो ताकि मुसीबत के टाइम पे तुम बच जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी
कहता है कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हो मेरी बैंड बजाने के लिए। वो भी कहती है विश्वास करना तो करो, नहीं करना तो मत करो। ये भी कहता नहीं नहीं मैं विश्वास करता हूँ। अरे यार क्या आइटम है इसके पास, सुनो ये तुम सब लोग इसके अंदर यहाँ पे चल जाओ, तो वो सब चल जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सुनो तुम्हारे पास कोई और आइटम है क्या, ये तो निकाल दो यार, अगर तुम अभी नहीं निकालोगी तो मुसीबत आएगा। तो वो ढेर सारे आइटम निकाल लेती है, वो कहती है ये वाला और ये वाला मेरे पास है। तो उसमें दो आइटम पे ध्यान जाता है, एक छोटा सा बोतल और एक पंख जैसा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये दोनों कैसे आइटम है जरा बताओगी क्या। तो वो भी कहती है केवल मैं बताती हूँ, ये जो बॉक्स यहाँ पर है ना, ये बॉक्स के अंदर हेवन और अर्थ की थोड़ी सी पावर यहाँ पर है जो कि सही टाइम पे यूज में आ सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है शिट यार मैं पागल आदमी हूँ, अगर मैं प्रिंसेस आई मीन महारानी से कहता ना कि भाई थोड़ी सी पावर सिल करके मुझे भी दे दो तो वो भी मेरे काम आता, लेकिन मैं पागल आदमी था, मेरे को तो मिला भी नहीं। सुनो यार ये मैं रख लेता हूँ। वो भी कहती यार रख लो दूसरा आइटम। वो भी कहती दूसरा आइटम हमारे फॉक्स क्लैन का एक बहुत ही हमारी सेटर हुआ करती थी, ये उनके पंखों से बना हुआ आर्टिफैक्ट है जो हम फॉक्स लोग नॉर्मली यूज किया करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो कोई बात नहीं ये भी मैं रख लेता हूँ, जब मुसीबत आएगी तो मैं हेल्प कर दूंगा। वो भी कहती ओके ठीक है, मेरे पास जितने भी आइटम थे मैंने सब निकाल दिए और तुम्हारे पास जो है तुम सब निकाल दो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता कब के निकाल दिए मैंने, तुम्हारा बाप क्लैन का लीडर ही था तो इतना सारा आइटम दे दिया, मेरे पास तो 2-4 आइटम थे जो मैंने पहले यहाँ पे यूज कर लिया। मेरे बाप के पास ना पैसा है ना पावर है, मेरा तो बाप ही नहीं है। वो भी कहती हो और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ग्रेट ऑफिशियल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो फॉक्स का बाप और साथ ही हमारी महारानी दोनों आमने सामने आ जाते हैं। फॉक्स का बाप भी कहता वाह महारानी मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पर आओगी। तो हमारी महारानी भी कहती वाह यार लगा तो मुझे ये भी नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे। तो वो कहता भाई मेरी एक लौती बेटी यहाँ पे आई है तो भला मैं क्यों ना आऊँ। तो वो भी कहती भाई मेरा भी इतना भरोसेमंद आदमी यहाँ पर आया है तो भला मैं भी क्यों ना आऊँ। हमारा मैं कहता भी लाइक वाह यार महारानी ने मुझे भरोसे वाला आदमी यहाँ पे बोला, भाई तुमको आइडिया भी है क्या। ये सुन के मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सेठ का भी एल्डर आता है और कहता बोलो यार क्या सब कुछ ठीक है ना। ये भी कहता यार महारानी आ गई तो अब सब कुछ यहाँ पे ठीक है। तो वो लीडर भी देखता है कि अरे यार ये महारानी सेठ वाले उनके सामने अकेले टिक नहीं पाऊंगा, छोड़ो यार तुमको बाद में देख लेंगे। इतना बोल के वहाँ से निकल जाते हैं अपनी बेटी के साथ। तो बेटी से भी पूछा जाता है कि मेरी बिटिया ज़रा बताओ ना यार जब तुम यहाँ पे गए थे तो तुमको क्या क्या यहाँ पे मिला, वो जो स्पेशली वो क्या बोलते हैं भाई था भाई मेन आइटम वो किसके हाथों में गया। तो ये भी कहते कंफर्म तो मुझे आइडिया नहीं है लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये जो कमीना है ना लीमो उसके हाथों में चला गया। तो बाप भी कहता क्या उसके हाथों में यहाँ पे चला गया। वो भी कहती है यस उसके हाथों में चला गया। यार जब उसकी महारानी आई थी आप महारानी के सामने चुपचाप काई को हो गए भाई, सीधे कूद पड़ते मारते उसके माँ बहने कर देते। तो ये भी कहता मेरी जाने मन तुमको समझ यहाँ पे नहीं आएगा, वो महारानी कोई ऐसी वैसी महारानी नहीं है। अगर इंसानों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान भी बोला जाए ना तो शायद गलत ना होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है यार, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। तो बेटी बड़ी सैड हो जाती है तो बाप मोटिवेशन देता है और कहता है अरे सैड काई को होती है यार भली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है लेकिन तू भी एक दिन स्ट्रॉन्ग बन के बदला ले लेना बाप का। वो भी कहती है बाप का दादा का चाचा का सबका बदला लेगी एक दिन तेरी ये फॉक्स। बाप भी लाइक किया भाई मैंने मोटिवेशन यहाँ पे दे दिया है, बस अब वेट करने की ज़रूरत है। अब आते भाई बाकी सारे डेमन क्लैन की बंदे लोग की और जिनकी जान हमारे मेकेट ने बचाई थी। वो लोग कहते भाई साहब आपका शुक्रिया, अगर आप ना होते तो हमारा तो तनक दिन धा हो जाता। तो हमारा मेकेटर भी कहता अरे कैसे हो यार तुम। मनी मन सोचता है कि देखा जाए ये लोग ही हैं जो यहाँ पे बचे थे। फॉक्स यहाँ पर हो गई उसको तो बचा लिया, वो अपने बाप के साथ निकल गई। बाकी जो टाइगर क्लैन के लोग थे भाई एक भी आदमी बचा नहीं, टाइगर क्लैन के हर एक आदमी मारा गया, यही 2-4 भालू वाले यहाँ पे बच गए। फिर मेरे कुछ बंदे यहाँ पे थे वो सब बच गए, इंसानों में से कोई भी यहाँ पे मरा नहीं था। तो सेठ का जो एल्डर था वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता सुनो ना जब तुम वापस चली आए तो चलो सेठ का मेंबर वापस से बन जाओ यानी ज्वाइन कर लो सेठ। महारानी को इधर आ जाता मनी मन गुस्सा कि भाई वो मेरा बंदा है, आई मीन मेरे देश का बंदा है, मेरे देश में आएगा, तुम्हारे सेट में भला क्यों आएगा। तो हमारा मना भी कर देता है कि ना यार मुझे अभी नहीं आना, आऊँगा बाद में, अभी थोड़ा देश में रह के देश का काम यहाँ पे संभालना है ना। तो महारानी मनी मन खुश हो जाती चलो यार ये नहीं जा रहा। फिर जो घंटा था ना वो घंटा निकाल के देता है कि हाँ भाई ये घंटा आपके सेठ का ही है, इसको लेके जाओ। तो वो घंटा जान ही नहीं चाहता था, हमारे मैं कट्टा के पास ही रहना चाहता था। एल्डर भी कहता वेल यार जब वो घंटा आने नहीं चाहता तो हम जबरदस्ती वाला क्यों लेके जाए, अपने पास ही रखो। ओके ठीक है महारानी अलविदा। महारानी भी कहती यार निकलो जल्दी से, चलो यार हम भी यहाँ से निकलते हैं। तो वो लोग अपना निकलते हैं, महारानी अपना हमारे मेक कट्टे को लेकर वो हमारे मेक कट्टे के घर पे आ जाती है। वो सबसे पहला घर जहाँ पे वो सबसे पहली बार रहता था।
तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुम कहाँ ये लेके चली आई, चलो ना यार वापस अपने यहाँ। तो वो भी कहती है रुको जरा सब्र करो, जाएंगे ना, जल्दी किस बात का है। उसको क्यूरियोसिटी था कि भाई ये ऐसा आदमी कहाँ पे रहता था, मुझे जानना, जहाँ पे ये पैदा हुआ, जहाँ पे ये बड़ा हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता महारानी सुनो ना। वो भी कहती तुझे कोई तकलीफ है क्या साले। तो वो भी कहता अरे अरे मैं तो ये कह रहे थे कि देखो बिंदास यहाँ पे देखो, अरे टेंशन लेने की नहीं। मनी मन सोचता बाप रे क्या हो गया अरे महारानी को, कभी इतने प्यार से बात करती है, कभी इतना ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे करती है। उससे मुझे याद आया जब मैं गया था ना, तो वो जो पूरा सिकरी में लिटरली वो मैंने कब्जा कर लिया है, और वो समझो मेरा अपना स्पेस बन चुका है जहाँ मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। तो जाके देख लेता हूँ, महारानी जब तक यहाँ पे देख लेगी, वो जैसे जाता है ना महारानी भी उसके साथ आ जाती है। वो कहती यो कैसे हो, ये भी कहता व्हाट, अरे आप यहाँ पे कैसे आई, कब आई। वो भी कहती जैसे तुम एंट्री मारे थे मैं तब से यहाँ पर आ गई थी। एक कमाल का आइडिया यहाँ पे दूं क्या, तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा है जो कि दूसरे रैंक पर है, तो उसके सामने कभी कोई सिकरीम ओपन ही ना करना। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि हाँ भाई ये तो इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, इनके सामने मैं कुछ भी ओपन करूँ इनको तो आइडिया लग जाएगा, ये आ भी जाएगी और चली भी जाएगी। चलो अब आई गई हो तो मुझे बताओ ये इस जगह के बारे में आपका क्या विचार है। वो भी कहती है वेल मैं क्या तुमको बताऊं, मैं ये बताना चाहती हूँ एक टाइम पहले ये जगह बड़ी स्पेशल हुआ करती होगी, लेकिन इतने सालों के अंदर ये जगह डेड हो चुकी है और इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। लेकिन अगर तुम मैनेज यहाँ पे करोगे ना तो भाई तुम नॉर्मल बना सकते हो पहले जैसा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नॉर्मल पहले जैसा कैसा। तो वो भी कहते रुको यार मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब वो किसी और एरिया में लेकर आती है या फिर कुछ करती है आई डोंट नो, लेकिन हाँ वो ये कमाल के एरिया में शायद पहुँच जाती है जहाँ पे स्पेशल था, पूरा नज़ारा बढ़िया था, सुंदर सुंदर था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार मानना ही पड़ेगा, जो बादल यहाँ पे थे ना उसमें खरगोश और बिल्ली बना हुआ था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता वाह महारानी के विचार भी एकदम बच्चों जैसे हैं, भाई मानना ही पड़ेगा, बड़ी प्यारी सी औरत यहाँ पर है, टेंशन ना लो, वो जो पूरा जगह है ना उसको भी यहाँ पे बना लूंगा, मज़ा ही आ जाएगा। सामने से वो भी कहती क्या मज़ा मज़ा के बारे में कह रहे हैं, जाके बनाने पे ध्यान दे। ये भी कहता हूँ कि ठीक है। तो अपने वाले में लौटता है तो उसको डेड बॉडी दिखाई देती किसी की, जो देख के ये पहचान नहीं पाता कि ये डेड बॉडी तो पता नहीं किसकी है। फिर वो जलाने की कोशिश करता है लेकिन जैसे जलाता है वो जल भी नहीं पाता। तो महारानी भी कहती है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एक सेकंड ये जल का ही को नहीं रहा। तो महारानी भी कहती है मैं लिख के बोलती हूँ जैसे ये जिंदा होंगे ना या तो ये तीसरे या तो दूसरे रैंक के बंदे यहाँ पर होंगे, इसके लिए इनकी बॉडी आसानी से जलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। यार हम चाहे तो इनकी डेड बॉडी भी कंट्रोल कर सकते थे लेकिन अब शायद नहीं पॉसिबल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा डेड बॉडी कंट्रोल करना क्या, मैंने सुना ऐसे बंदे लोग के बारे में जो डेड बॉडी का यूज़ करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैंने बस सुना है, मुझे उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और ना मैं किसी ऐसे बंदे को जानता हूँ जो डेड बॉडी यहाँ पे कंट्रोल करने में हेल्प कर सके। वो भी कहती है यार लेकिन अब तुम ये जो जगह है ना उस जगह को स्पेशल कैसे बनाओगे। तो ये भी कहता वो तो मैं बना लूँगा, मैं बताता हूँ। तो 2-4 घर यहाँ पे तैयार कर लेता है, गार्डन वार्डन नदी वदी वो सब तैयार कर लेता है। देखो भाई कॉन्शियसनेस माइंड है, अपना स्पेस है तो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी कहती है वाह यार तुमने बड़ा सही तैयार किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो यार बढ़िया है। एक सेकंड, महारानी को भी आसमान में कुत्ते बिल्ली पसंद है तो ये कुत्ता बिल्ली आसमान में बना देता है, महारानी को ये भी बड़ा पसंद आता है, नदी घर सब कुछ बढ़िया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार जब मेरा मन करेगा ना कोई शांति से ज़िंदगी काटने का मैं यहीं पे आके रह लूँगा। ये भी कहती मैं भी आ सकती हूँ क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या तुमको जो घर यहाँ पे पसंद है वो चूज़ कर लो। वो भी कहती वो वाला, हाँ मुझे वाला घर यहाँ पे पसंद आया। वो कंट्रोल करती है, टेबल कुर्सी पौधा सब लगा देती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ इन्होंने पसंद भी किया और इतना जल्दी पूरा घर को अपना बना भी लिया। और जो मेन आइटम था ये वाला पेज था, और जो पेज निकाल लेता कहता हूँ चलो पेज निकाल लिया, अब इस पेज का क्या काम हो सकता है वो भी चेक कर लेता हूँ। वो चेक कर ही रहता हूँ उतने में एक रिएक्शन होता है और लिटरली लीमो एक सांप में कन्वर्ट हो जाता है। वो भी डाउट में आ जाता है व्हाट मैं एक सांप यहाँ पे बन गया, मगर कैसे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं भाई ज़िंदगी भर सांप ही बना रहता है, ये नॉर्मल होता है। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ग्रेट ऑफिशियल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर यानी लीमो अपने आप को ना भाई एक सांप के रूप में पाता है, तो वो डाउट में आ जाता है मैं सांप कैसे बना। लेकिन जैसे ध्यान से नोटिस करता है वो सांप नहीं बना था, वो बल्कि किसी इल्यूजन के अंदर आ चुका था जहाँ पर वो अपने आप को ऐसा सांप देख यहाँ पर आता है। यानी एक सांप था रियलिटी में, कोई सांप किंग होगा, ये उसकी बॉडी के अंदर आया था, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया ना वो सब ये देख पा रहा था। तो उसी एक्सपीरियंस में वो बहुत ही ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद ना वो
स्टक हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और जैसे मौत होती है हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ जाता है और कहता बाप रे ये क्या था। तो महारानी भी कहती क्या हुआ, तुमने क्या देखा। तो ये भी कहती वेल मैंने कुछ यहाँ पे देखा बहुत ही ऊपर ऊपर, भाई कुछ तो यहाँ पे था, आई डोंट नो क्या था, चलोगी क्या देखने। वो भी कहती यस यस चलो यार। तो वो निकल जाता ऊपर साइड यहाँ पे देखने के लिए। तो काफ़ी ऊपर जैसे आता है ना तो भाई धीरे धीरे जो माहौल है ना डेंस होता जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे बढ़ता जाता है और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि भाई आगे जाना पॉसिबल ही नहीं था। तो महारानी थी भाई, महारानी के पास बड़ा दम यहाँ पे था, ऊपर से उसका लेवल भी हाई था तो वो जा सकती थी, एक प्रोटेक्शन बना लेती है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को कोई तकलीफ यहाँ पे ना हो। और काफ़ी आगे आने के बाद ना महारानी भी रुक जाती है और कहती है बस यार इसके आगे मैं भी जा नहीं सकती, मुझे लगता है तुम्हारा लेवल जितना ज़्यादा हाई है तुम उतना ऊपर जा सकते हो और मेरे लेवल के अकॉर्डिंग मैं यहीं तक आ सकती हूँ और हमको वापस यहाँ पे जाना चाहिए। आई थिंक ये कल्टीवेशन करने वाली जगह है, स्पेशली अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने वाली। तभी ध्यान जाता है गोल्डन लाइट की ओर जो काफ़ी दूर से चमक रही थी। तो लीमो भी कहता चलो ना उधर चेक करने, हमारे बराबर लेवल पर ही है। तो वो जाती है चेक करने के लिए, एक मॉन्क दिखाई देता है जो मॉन्क अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि एक सेकंड ये मॉन्क अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा है और ऐसा लगता है शायद ये अपनी बॉडी कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा है। वो भी कहता है एक सेकंड यार आप पक्का महारानी होगी ना ग्रेट जुओ डायनेस्टी की। तो वो भी कहती है यस यस ये मैं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आप क्या कर रहे हो कल्टीवेशन। वो भी कहता पहली बात नमस्कार और दूसरी बात जी हाँ मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है महारानी यहाँ तक आ पाई है और ये मॉन्क भी यहाँ तक आ पाया है, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इसका लेवल हो ना हो महारानी के बराबर लेवल का यहाँ पे लगता है। माँ का सम यार मानना पड़ेगा भाई बड़ा तगड़ा मॉन्क यहाँ पर है। मॉन्क भी कहता सुनो ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी मॉन्क यहाँ पे बने ना तो भाई आपका विकास बहुत ज़्यादा होगा। महारानी भड़क जाती है और कहती है टकले मॉन्क चुपचाप अपना काम कर और हमारे मेन कैरेक्टर को लेके वापस लौट आती है। मनी मन सोचती पता नहीं क्यों यार बाकी बंदे क्या चाहते हैं, कोई कहता है सेट में आ जाओ, कोई कहता है कि भाई मॉन्क बन जाओ। भाई ये मेरे लिए काम करता है, मेरे पास ही रहेगा कहीं और नहीं जाएगा। और काफ़ी गुस्से में लैंडिंग मारती है, हमारे मेन कैरेक्टर को चक्कर आ जाते हैं। तो वो भी कहती है अगली बार संभल के लैंडिंग मारना। वो भी कहती है यार संभल के मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे ये पक्का वो बातें सुन के भड़क गई होगी तभी तो गुस्से के मारे इसने लैंडिंग की। बाद में वो सिकरीम से निकल कर सिटी में घूमने लग जाते हैं। वो घूम रही है, एंजॉय कर रही है, मजा कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वापस नहीं जाना क्या आपको। वो भी कहती क्यों तुझे बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पर है, थोड़ा सा रुक नहीं सकता क्या। वो भी कहता ना ना रुकेंगे रुकेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी कहती रुक साले मुझे चुपचाप अपना कैंडी वैंडी भी खाने दें। मनी मन हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता चलो यार शायद बहुत दिन हो गए महारानी के साथ ऐसे अकेले में घूमना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घूम मिलूंगा मिल लेंगे आराम से, कौन सी दिक्कत की बात है। मुझे बहुत सारे आइटम यहाँ पे मिले थे उस फॉक्स द्वारा, या ये कह लो मैंने आइटम लूटे थे तो वो सारे आइटम मैं अपनी फॉक्स को यहाँ पे दे दूंगा। तो अपनी फॉक्स से मिलता है उसको पंख यहाँ पे देता है और कहते हैं तुम्हारे लिए। वो भी कहते हैं शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि सुनो ना अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके साथ भाई तुम्हारी दुश्मनी भी है लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है तो भाई तुम कैसे चुकाओगी। वो भी कहती है कि वेल यार आई रियली डोंट नो यार, अगर मुसीबत है तो भाई चुकाओ, नहीं है तो मत चुकाओ। तो अपनी जो नौकरानी थी ना वो भी कहती मैं बताती हूँ उस आदमी के साथ ना पहले शादी कर लो फिर ढेर सारे बच्चे पैदा करो और जब बच्चे होंगे ना तो बच्चों को मारो जिससे भाई एहसान भी हो जाएगा और बदला भी चुका लेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली इमेजिन करता है उसके साथ दो बच्चे, वो लिटरली बच्चों को यहाँ पे मार रही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चुप कर नौकरानी की बच्ची कुछ भी बोलती रहती है। वो भी कहती है जोर से मारा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार। मनी मन सोचते कि ना यार पहले से दो बीबी यहाँ पर है, अब मुझे शौक नहीं है कि अपनी दुश्मन के साथ शादी करके बच्चे यहाँ पे पैदा करूँ। अरे फॉक्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमेजिन करो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैंने तुमको चोट पहुँचाया लेकिन बाद में मैंने तुम्हारे पे एहसान भी किया, अब तुमको एहसान भी चुकाना है और बदला भी लेना है, तुम कैसे लोगी। वो भी कहते लेकिन आप अच्छे आदमी हो, अब मुझे चोट कैसे को पहुँचाओगे। तो हमारा लीमो कहते रहने दो यार इसको समझ यहाँ पे नहीं आ रहा और समझ भी आएगा तो शायद ये बच्ची है भाई इसके पास कोई सोल्यूशन वोल्यूशन भी नहीं होगा। अब आते थोड़े समय बाद जब ये महारानी के साथ बैठा था, महारानी भी कहती बोलो यार आगे का तुम्हारा क्या विचार है, मुझे ऐसा लगता है तुम ताओइज्म के अलावा बुद्धिज्म की भी प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहोगे ना। वो भी कहते यार मैं बुद्धिज्म की भी फोकस करना चाहूँगा, मुझे बुद्धिज्म बड़ा पसंद है। वो भी कहती है अगर ऐसी बात है तो ये लो भाई ये तुम्हारे काम आएगा। तो एक छोटा सा आइटम देती है जो मॉन्क लोग के लिए बड़ा स्पेशल यहाँ पर होता है। ये आइटम ऐसा है कि भाई
कोई मॉन्क के यहाँ पर है और मॉन्क का कोई डिसाइपल या उसका कोई भी ऐसा मेंबर है जिसको वो लाइक करता है या फिर जिसको पसंद करता हो, तो उसको ये दे देता है कि ले भाई मेरे मरने के बाद तो इसका उपयोग कर लेना, इसके अंदर मेरे बहुत सारे पावर यहाँ पर होंगे। और महारानी ने दिया क्योंकि महारानी के जान पहचान का भी एक मॉन्क यहाँ पे था बहुत पहले जो मर चुके थे, तो ये उन्हीं का है। तो ये भी कहता है शुक्रिया, मनी मन स्वस्थ केवल मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अगर महारानी के जान पहचान का कोई था तो मिनिमम तीसरे रैंक का तो बंदा यहाँ पर होगा और इसके अंदर मिनिमम उनके 10% पावर तो होगा, यानी मुझे 10% मॉन्क का पावर मिलेगा तो मज़ा ही आएगा। अगले दिन की बारी आती है, बेचारा सैड होके बैठा था क्योंकि भाई मुझे पावर यहाँ पे मिली, लेकिन जो पावर है ना भाई मेरी बॉडी के साथ मर्ज यहाँ पे हो ही नहीं रही। अगर बॉडी के साथ मर्ज होता तो शायद मेरा लेवल अप भी हो जाता। तो महारानी भी कहती क्या हुआ, तू बड़ा सैड यहाँ पर लग रहा है, कुछ दिक्कत हुआ क्या? तो वो भी कहते यस यस ऐसी ऐसी बातें, दिक्कत यहाँ पर हो गया भाई। मुझे ऐसा लगता है वो जो आसमान है ना, मुझे भी आसमान की ऊंचाइयों में जाके कल्टीवेशन करना चाहिए जैसे कि वो मॉन्क कर रहा था। तो ये भी कहता है यार उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना भाई, मैं तेरा कल्टीवेशन करवा देती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता कि ना भाई रहने दो, क्योंकि मुझे याद है कल्टीवेशन के बहाने एक बार इन्होंने मुझे मारा था, बहुत ही ज़्यादा मारे थे भाई, हालत ख़राब हो गई थी। मुझे मार खाने का कोई भी शौक़ नहीं है। हाँ तो वो जो आसमान है ना, आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है और बढ़िया कल्टीवेशन हो रहा था और धीरे धीरे पावर है ना बुद्धिज़्म वाला मेरी बॉडी में भी अच्छे से मर्ज हो रहा है। और जो शेंगुआ नाम की गार्ड है ना, वो गार्ड भी अपना कल्टीवेशन वहीं पर कर रही थी। नोटिस करता हम दोनों का लेवल यहाँ पे बराबर है और दोनों का बढ़िया फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है। ऐसे यहाँ पे होता रहे तो बड़ा सही है। महारानी भी वहीं पे कहती भी है कि अरे रुको यार, बस करो, बहुत कल्टीवेशन यहाँ पे कर लिया, काम धंधा बाकी है, चलो बाकी काम पे ध्यान देते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।